तभी हीरो के ग्रैंडफादर बोलते हैं, लेकिन क्यों? तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगे जो मैजिक स्टोन है इनके सोर्स को फाइंड करने में? मैं श्योर हूँ, मैंने तो तुमसे कितने सालों पहले ही कह दिया था कि तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। हीरो के मामा बताते हैं कि जो गोलम थे, जिनको सिक्योरिटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिसने भी उस बंद को बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ तक कि जो टॉप क्लास के एसेसियन थे बराड फैमिली से, उनको भी मार दिया गया उन गोलमों के द्वारा। हीरो के ग्रैंडफादर इस बात को सुनते हुए बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब जो इस बार अपोनेंट है हमारा वो काफ़ी तगड़ा है, उन्होंने यहाँ पे ऐसी किसी चीज़ को अचीव कर लिया है जिसको यहाँ पे कोई और बंदा रिस्टोर भी नहीं कर सकता। हीरो के मामा भी बोलते हैं कि जो दूसरे मैजिक टावर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खोजबीन कर रहे हैं जो सोर्स है मैजिक स्टोन्स का, इनको पता करने के लिए कि मैजिक स्टोन बनाए किसने हैं। जैसे कि आपको पता है ये उतने ज़्यादा इनकी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट तो नहीं होती, लेकिन अगर हमने इन्हें बना लिया तो ये एक ऐसी मैजिक आइटम है जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा करके दे सकती है हमें। इस बात को हीरो के ग्रैंडफादर ध्यान से सुनते हैं, बोलते सही में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आइटम है। अगर हम इसको सेल कर पाए अपने जो कंटिनेंट के टॉप 10 स्टोर है उनके अंदर, जिसकी वजह से जो अरिहंत फैमिली के स्टोर है वो बहुत ही ज़्यादा कंटिनेंट में बेस्ट स्टोर्स बन जाएंगे। हीरो के मामा जो होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं कि जो मेरे फादर है यार वो ऐसी किसी चीज़ को कम्प्लीमेंट नहीं देते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक जो मैजिक स्टोन को कम्प्लीमेंट दिया। क्या ही बात हो रही है यार सही में, इसका मतलब ये जो आइटम है पक्का कोई तो बहुत तगड़ी आइटम होगी। बताते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे उस जो मैजिक स्टोन का सोर्स था उसको ढूंढने की कोशिश करी, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा जान करके शौक लगा कि भाई जो उसका डेवलपर था उसका नाम यहाँ पे एक मेज जिसका नाम कि क्लिफर है वो था। इस बात को सुन के हीरो के ग्रैंडफादर भी शौक जाते हैं। आगे बताता है कि अगर सही में कहा जाए तो ये उसका बेटा इल ने बनाया है। हालांकि जो इल है अभी 17 साल का है ये, लेकिन मेरे को लगता है कि जो क्लिफर है उसी ने इस मैजिक स्टोन को बना रखा है, क्योंकि वो तो अभी एक छोटा बच्चा है तो वो कैसे बना लेगा। हीरो के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि क्लिफर मेरी बेटी जिसको मैंने यहाँ से निकाल दिया था, कि अब उसी क्लिफर की बात कर रहे हो तुम? यहाँ पे जाओ जा करके किसी को भेजो और जो क्लिफर है उसे यहाँ लेकर के आ जाओ। साथ में उसके सामने एक कंडीशन भी रख देना कि हम उसे फैमिली में तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वो कहेगी तो यहाँ पे उसके बेटे को भी फैमिली में एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बदले में उसको वो देना पड़ेगा। जबकि वो बहुत ज़्यादा स्टब बॉर्न है, जिद्दी है, तो वो इतनी जल्दी तो बात नहीं मानने वाली। लेकिन तुम्हें कुछ भी करके उसके सामने ऐसी कंडीशन रखनी होगी कि वो मना ना कर पाए। अगर हमारे पास मैजिक स्टोन्स का फॉर्मूला होता है, जो अरिहंत फैमिली है वो सही में उसकी प्राइम पे पहुंच जाएगी दोबारा से। तभी हीरो के मामा बोलते हैं, लेकिन आप जो ये क्राउन प्रिंस का इशू है इसके बारे में क्या करेंगे? अगर उसे पता चल गया जो क्लिफर है वो वापस आने वाली है तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी करने वाला है। हीरो के ग्रैंडफादर बोलते हैं उसको वो ऐसे ही छोड़ दो जब तक का कि वो यहाँ पे हमारे प्रति कोई बुरे इरादे नहीं रखता है, तो यहाँ पे कुछ भी बुरे इरादे उसके प्रति रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ करता है तो उसे बाद में देख लेंगे। हीरो के ग्रैंडफादर सोच रहे होते हैं कि वो कोई एक ऐसी यूजलेस लड़की थी मेरे लिए पास्ट में, लेकिन अभी ये ऐसा टाइम है कि जो मेरी डॉटर जिसको मैंने छोड़ा था वो यहाँ पे मेरी मदद करे। इसके बाद हीरो की मॉम की तरफ सीन आता है जो कि अपने घर को छोड़ के जाने से काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और देख रही होती है घर को। हीरो बोलता है मॉम चलो चलते हैं, टाइम हो चुका है। हीरो की मॉम बोलती है मेरे को माफ़ कर देना, मेरे को नहीं पता था कि हमें इतनी जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन अब हम जब सही में जा रहे तो यार ये काफ़ी दुखी कर देने वाला है मेरे को। इन्हें बोल तो दिया है कि हम फैमिली में वापस जाएंगे, लेकिन इसके बाद अब कुछ नहीं बोलती। हीरो अपनी मॉम को देखते ही समझ जाता है, बोलता है अगर सही में बात की जाए ना यार, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि तुम ऐसी किसी जगह पे जाओ जहाँ पे तुम्हारी बुरी यादें तुम्हारा इंतजार कर रही हो। मैं मॉम को बताना तो चाहता हूँ कि मैं एक 7th क्लास का मैजिक मास्टर बन चुका हूँ, लेकिन एक ऐसी दुनिया जहाँ पे तुम, अगर कोई बंदा 40 साल की उम्र में 7th क्लास पे पहुँच जाए तो तुम उसे जीनियस कंसिडर करते हो। मेरे पास समझाने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं यार कि कैसे एक 17 साल का बच्चा 7th क्लास का मेज बन चुका है। मैं मॉम को सही में यार मतलब ये बताना चाहता हूँ, लेकिन मॉम मेरे को किस तरीके से देखेंगी जब उन्हें पता चलेगा कि मतलब मैं कितना एक तरीके से एबनॉर्मल हूँ। सो मैं उनको ये चीज़ तो बता नहीं सकता, लेकिन अगर मेरे को कभी अपनी पावर को एक्सपोज करना पड़ा वो भी किसी खतरनाक सिचुएशन के कारण, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल करके रहूँगा। इसके बाद ये लोग किसी दूसरी सिटी में आ जाते हैं जहाँ से टेलीपोर्ट करने वाला गेट होता है। हीरो की मॉम बताती है कि ये जो है रैप गेट वाली सिटी है जहाँ से तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो और डायरेक्टली जा सकते हो जो बिल्लार्ड एम्पायर की कैपिटल है उसमें। इसके बाद बंदे के पास आती है, बोलती है यहाँ पे हम लोगों को जो कैपिटल है वहाँ जाना है बिल्लार्ड एम्पायर की, तो ये कितना कॉस्ट करेगा? ये बंदा बोलता है कि यहाँ पे 200 गोल्ड लगेंगे हर एक बंदे के, तुम्हें टोटल 800 गोल्ड देने की ज़रूरत है। इस बात को सुन के हीरो की मॉम चौंक जाती, बोलती क्या 800 गोल्ड, ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं हो रहा? दूसरा बंदा बोलता है तो क्या तुम यहाँ पे पे नहीं कर सकते? यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वेल्थी और जो नोबल बंदे हैं
वही आते हैं, तो अगर तुम यहाँ पे पे नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी अचानक से एक जो बंदा होता है वो आता है और इस बंदे के मुंह में लात मारने वाला होता है, तभी रुक जाता है। ये होती है कियान, बोलती है तुम्हें मेरी फैमिली को टच करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम चाहो वैसे। तभी इस चीज़ को देख के सैना और हीरो चौंक जाते हैं और हीरो की मॉम भी बोलती कियान, लेकिन क्यों, ये बंदा बड़ी मुश्किल से इसके अटैक को रोक पाया होता है। बोलता है ये बच्ची, तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है, वो बोलता है तुम लोग यहीं पे रुक जाओ सबके सब, ये सोचना कि मैं जितनी देर यहाँ नहीं रहूँगा उतनी देर में यहाँ पे ये बंदा इतनी मुसीबत खड़ी कर देगा, मेरे को माफ़ कीजिएगा मैडम, मैं जो हूँ इस टाइम इस बंदे को सबक सिखाऊंगा, ये जो है काफ़ी ज़्यादा रूड था आपके साथ, उसको सबक सिखा रहा था। उससे बोलता है कि चल भाई तू इधर से निकल, तू इधर मुसीबत खड़ी करने के लिए आ रहा है क्या। वो इनसे बोलता है कि तुम्हारी जो डेस्टिनेशन है वो हमारी जो विल्लार्ड एम्पायर की कैपिटल है वो है क्या। ये तुम्हें, अगर तुम पैदल चल के जाओगे तो विल्लार्ड एम्पायर कम से कम एक साथ लगेगा, लेकिन तुम जो 400 गोल्ड दे करके डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो, और 4 लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट भी है, तो तुम्हें यहाँ पे टोटल 360 गोल्ड देने की ज़रूरत होगी बस। हीरो अपने मन में सोच रहा होता है यार हमने अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 800 गोल्ड को दे ही दिया था। हीरो की मॉम बोलती है मेरे को पता था जो प्राइस है इसी के आसपास होगा। हीरो इसको पैसे पे कर देता है, उसके बाद जाने लग जाते हैं। ये बंदा इनसे पूछ रहा है आप लोग वहाँ क्या छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। हीरो बोलता है नहीं हम लोग वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं। ये बंदा बोलता है चलो फिर ठीक है, आपको जो है आराम से जाना चाहिए, आपके पास काफ़ी रिलायबल फैमिली है। सब लोग इस बात को सुनते ही कियान की तरफ देखने लग जाता है, भाई इसने क्या स्टेप लिया था उसकी वजह से बंदा बोल रहा है। फिर ये बंदा बताता है कि आप लोग जो है इस मैजिक सर्कल की तरफ चले जाइए। ये लोग मैजिक सर्कल के अंदर आ जाते हैं, बोलता है अब आप लोगों को ये डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। तभी इन लोगों को यहाँ से टेलीपोर्ट करके बिल्लार्ड एम्पायर की कैपिटल में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे आते ही सैना बोलती है क्या हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। कियान बोलती है हाँ देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हम पहुंच चुके हैं। फिर ये लोग बिल्लार्ड एम्पायर की कैपिटल की तरफ जाने लग जाते हैं। हीरो बोलता है अच्छा तो ये वही जगह है बिल्लार्ड एम्पायर की कैपिटल। हीरो की मॉम बताती है कि आज हम लोग इस होटल में रहेंगे, इससे पहले कि हम मार्कस के स्टेट में जाएं हमें पहले सैना और कियान की आईडीज़ को रजिस्टर कराना होगा मैसनरीज के रूप में। कि लेवल और स्किल की बात की जाए ना यार, यहाँ पे मैं इनको देख करके बता सकती हूँ ये पक्का हाई रैंक की मशीनरीज बन जाएंगी आसानी से। चलो जल्दी से जा करके अपना सामान वामान अनपैक करते हैं और बाहर घूमने के लिए चलेंगे, फिर मैं तुम्हें आसपास की जगह दिखा दूंगी। तभी कोई बंदा बोलता है क्लीफर। इस बात को सुन के हीरो की मॉम थोड़ी परेशान हो जाती है, बोलती है क्राउन प्रिंस। ये बंदा होता है बिल्लार्ड एम्पायर का क्राउन प्रिंस। ये हीरो की मॉम से बोलता है फाइनली मैं तुम्हें यहाँ पे देख लिया क्लीफर। इसके देखते ही हीरो अपने मन में सोचता है कि क्या ये जो बंदा है क्राउन प्रिंस है, मेरी मॉम का पहले जो होने वाला पति था। अगर इन्फॉर्मेशन जो मेरे को मिली है डेविल स्टोर से उसके मुताबिक बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की, जब मेरी मॉम को कैप्चर किया गया था और जो घर से भागी थी अपनी फैमिली को बिना बताए, जो मेरे फादर रियोन जिनको यहाँ पे ब्रिचुअली मार दिया गया था, ये सब के सब इस क्राउन प्रिंस के ऑर्डर के मुताबिक ही किया गया था। क्राउन प्रिंस बोलता है देखने से तुम काफ़ी ज़्यादा सही लग रही हो, इस बात से मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। हीरो की मॉम बोलती है जी योर हाइनेस। तो उसके बाद क्राउन प्रिंस बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी इंगेजमेंट कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से तोड़ दी थी, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा से देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये कौन है। हीरो की मॉम बोलती है इस तरह को समझाने का यहाँ पे। तभी जो कियान होती है सैना से बोलती है देखने से ऐसा लग रहा है ये बंदा जेंटलमैन है, लेकिन मैंने तो इसके बारे में कुछ और ही चीज़ें सुनी थी। हीरो की मॉम इससे कुछ नहीं बोल पाती। हीरो इस बंदे को देखते हुए बोलता है ये जो बंदा है यहाँ पे एक चेहरे में नकाब पहने हुआ है अच्छाई का, लेकिन यहाँ पे जो बंदा होता है हीरो की मॉम को बहुत ही गंदी तरीके से ताड़ रहा होता है। बोलता है अपने मन में कि तुम जो पहली जैसी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें यहाँ पे अभी 30s में होना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम्हारा जो चार्म है वैसे का वैसा ही है, जो कि तुम पहले प्रिटीएस्ट वुमेन थी इस बिल्लार्ड एम्पायर की, और तुम एकदम मेरी वुमेन बनने के काबिल थी, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इसे अपना बना करके ही रहूँगा। हीरो बोलता है मैं इस बंदे के हिडन इंटेंशंस को देख सकता हूँ यहाँ पे 7th क्लास में पहुँचने के बाद। ये बंदा मेरी मॉम के बारे में क्या सोच रहा है। तभी हीरो आगे आ जाता है, बोलता है क्या तुम मेरी मॉम को जानते हो, तुमसे मिलकर के मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, मेरा नाम एल है, मैं अपनी मॉम का बेटा हूँ। अपने मन में बोलता है कि बास्टर्ड मेरी मॉम को ऐसी गंदी निगाहों से मत देखो। इसके बाद ये बंदा सुन करके शौक होता है, बोलता है कि इसका बेटा। दोनों आमने सामने खड़े हो रखे होते हैं। क्राउन प्रिंस हीरो से बोलता है अच्छा तो तुम इसके बेटे हो, देखने से तुम बिल्कुल उसी की तरह लग रहे हो। हीरो भी स्माइल पास करता है इसको। क्राउन प्रिंस बोलता है अभी मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मैं अभी जाना चाहूँगा, बाद में कभी टाइम मिलेगा तो हम साथ में बैठ करके चाय पानी पियेंगे, तो ज़रूर आ जाना। हीरो बोलता है इससे ठीक है फिर मैं इंतज़ार करूँगा तब तक का। फिर हीरो की मोम की बगल से पास जाने लगता है और उससे बोलता है क्लीफर, और धीरे से उसके कान में बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। इस बात को सुन के हीरो की मोम को बहुत बड़ा शौक लगता है। हीरो को भी गुस्सा आ जाता है,
बोलता है ये जो बास्टर्ड है इसकी हिम्मत भी कैसे होगी मेरी मॉम को परेशान करने की, ये बड़े ही आराम से यहाँ से जाता है। बोलता है ये जो है पक्का अपने फैमिली में वापस जा रही होगी, मेरे को लगता है ये अभी 6th क्लास की मैजिक मास्टर बन चुकी है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तो है, ये साथ में मैजिक में भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ये एकदम परफेक्ट हूँ मैंने मेरे लिए, ये जो है बुरा नहीं होगा अगर मैं इसको अपनी वाइफ के रूप में रख लूँ, मैं जो हूँ मार्कस अरिहंत को भी इससे खुश कर दूंगा, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है। लेकिन सबसे पहले मेरे को ये जो बच्चा है इससे छुटकारा पाना होगा। हीरो भी इसके इरादों को समझ जाता है, इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हीरो बोलता है मॉम, मैं जो हीरो की मॉम होती है इससे बोलती है मेरे को माफ़ कर देना, मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा वो हो गई थी, चलो फिर अब हम चलते हैं मर्सनरी गिल्ड में, वहाँ जा करके रजिस्ट्रेशन कर देंगे, मैं श्योर हूँ कि तुम दोनों बहुत बढ़िया करोगे। इस पर ये लोग कुछ नहीं बोल पाते, फिर ये लोग मर्सनरी गिल्ड पे आ जाते हैं कियान और सैना का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हीरो की मॉम यहाँ पे बंदे से बोलती है एक्सक्यूज़ मी, ये जो दो बच्चे हैं मर्सनरी रजिस्ट्रेशन एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। इस पर बंदा इनका वेलकम करता है, बोलता है जो मर्सनरीज हैं वो रिसीव करता है रैंक F से लेकर के B तक या फिर A तक। अगर तुम्हें यहाँ पे अपनी रैंक को डिसाइड करना है, तुम्हें हमारे गिल्ड मास्टर के साथ फाइट करनी होगी, जो कि अभी करेंटली एक A रैंकर है। इसके बाद जो इनका गिल्ड मास्टर होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है, बोलता है अच्छा तो आज जो है दो लड़कियाँ यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आ रखी है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, तुम जो काफ़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हो, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि तुम दोनों एक ही टाइम पे टेस्ट दे दो, मैं तुम दोनों पे इजी जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि तुम्हें ज़्यादा हार्ड ना हो। लेडीज़ और बहुत स्टाइल मार रहा होता है। इस बात को सुन के कियान और सैना दोनों को गुस्सा आ जाता है, दोनों बोलते हैं कियान सैना। उसके बाद ये लोग ग्राउंड पे आ जाते हैं टेस्ट लेने के लिए, ये बंदा भी तैयार होता है, बोलता है तुम दोनों मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ सकती हो कभी भी, दोनों की दोनों तैयार हो जाती हैं। और ये बंदा बोलता है इनसे कि तुम अपना पूरा बेस्ट देना है यहाँ पे, जितना तुम दे सकती हो। ये दोनों बोलती है इससे क्या तुम श्योर हो इस बात के लिए। गिल्ड मास्टर जो होता है बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना ज़्यादा कोई पागल भी नहीं जो ऐसे ही बोल दूँ। ये दोनों बोलती है चलो तो ऐसी बात है, तब तो फिर दोनों अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाती है। कियान अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट करते हुए इस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है फायर स्वॉर्ड वाली टेक्निक से। जो सैना होती है वो भी अपने मैजिक को कास्ट करने लग जाती है और इस बंदे को हवा में उठा उठा करके भटक रही होती है। उसके बाद इनका टेस्ट समाप्त हो जाता है, ये दोनों यहाँ पे खड़ी होती है। ये बंदा चक्कर खा करके नीचे गिर गया होता है, बोलता है तुम दोनों जो B रैंक करके हो। ये बात को सुन के हीरो इनसे बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन यार, तुम दोनों ने कर दिखाया, तुम दोनों को यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रैंक मिल चुकी हैं। इस बात को सुन के दोनों खुश हो जाती है, बोलती है यार हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन क्या इतना रहेगा हमारे लिए, मतलब इतना काफ़ी रहेगा कि इससे हम मदर को प्रोटेक्ट कर सकें। हीरो की मॉम को कुछ बोल नहीं पाती इस बात पे, तभी हीरो बोलता है मदर, ये जो इसकी मॉम होती बोलती हाँ बताओ क्या हो गया, हाँ तुम दोनों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने बहुत बढ़िया किया। हीरो इस पर कुछ नहीं बोल पाता, अपने मदर के ऐसे बिहेवियर को देख के उसे पता चल रहा होता है कि उसकी मॉम क्या सोच रही है। फिर रात का समय आ जाता है, होटल में रुके होते हैं, इसकी मॉम यहाँ काफ़ी ज़्यादा उदास बैठ रखी होती है, बोलती है वो जो बंदा है अभी तक पूरा बदला नहीं है, वो अभी भी मेरे साथ उतना ही ऑब्सेस्ड है जितना कि पहले था, वो पक्का यहाँ पे मेरे को वहाँ जाते ही अपनी मिस्ट्रेस सुनाने की कोशिश करेगा। अगर ये हो जाता है तो जो इली है वो भी यहाँ पे रियोन की तरह खतरे में पड़ जाएगा, और इली ही मेरे यहाँ पे सब कुछ है, मैं जो हूँ उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूंगी यहाँ पे इली की खुशी के लिए, मेरे को कुछ भी करके करना ही होगा, लेकिन मैं कभी भी उस बच्चे को हर्ट नहीं होने दे सकती। अगर मैं वहाँ पे फैमिली में शांति से वापस जा पाई, और मेरे को वहाँ पे जो क्राउन प्रिंस जैसा बंदा है उससे फिर से मिलना पड़ा यार, ये यहाँ पे जो अरिहंत है वो पक्का यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे जो प्रिंस के उसको ऑब्ले करना मेरे को, या फिर एवने को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे वो लोग, इसलिए मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन रखनी होगी फैमिली वालों के सामने कि वो एली को प्रोटेक्ट करे, ना कि क्राउन प्रिंस की बात माने। ऐसा करने के लिए तभी हीरो यहाँ पे आ जाता है, इससे बोलता है मॉम मैं अंदर आ रहा हूँ। हीरो को अंदर आते देखते इसकी मॉम इससे बोलती है कि एले तुम यहाँ पे इस बारे में क्या सोचते हो कि तुम जो मैजिक स्टोन को कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का जो मेथड है अरियन फैमिली को सौंप दो, उसमें एक कंडीशन रख दो इसको देने के लिए। हीरो इस बात पे कुछ नहीं बोलता, इसकी मॉम आगे बताती है जबकि जो एंटायर कंटिनेंट है वो ऑब्सेस्ड हो रखा है मैजिक स्टोन के साथ इस मूवमेंट पे, मैं श्योर हूँ कि जो मार्किस है वो इस बारे में और जानना चाहते होंगे, इसके मेथड को लेना चाहते होंगे। अगर हम उन्हें ये मेथड दे देते हैं और उनसे बोले कि हमें बदले में प्रोटेक्ट करें या फिर तुम्हें प्रोटेक्ट करें, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। हीरो बोलता है मॉम आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप सबको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ बिना ऐसी चीज़ किए हुए भी। साथ अभी पीछे से कियान और सैना भी आ जाते हैं, बोलते हैं हम भी यहाँ पे आपको और सरेल को प्रोटेक्ट करेंगे। हीरो की मॉम इन दोनों को भी देखती बोलती सैना कियान, फिर ये तीनों की तीनों यहाँ पे पार्टी सार्टी करने के लिए आ रहे होते हैं। हीरो बोलता है चलिए अभी जो कुछ भी बुरा हुआ उसको भूल जाते हैं, अभी पार्टी करने के लिए आ रहे थे हम लोग, पार्टी करते हैं, अब मैं भी आप लोगों के साथ पार्टी कर सकता हूँ, अब मैं 17 का हो चुका हूँ। कियान और सैना बोलती है हम भी इसके लिए प्रिपेयर हैं, ये भी खाने पीने के सामान ला रखी होती हैं। इनको देखते हुए हीरो की मॉम बोलती है तुम बच्चे यार तुम कब इतने बड़े हो गए, और इमोशनल हो रखी होती है बहुत ज़्यादा। फिर इन लोगों की पार्टी हार्टी चालू हो जाती है। हीरो आगे अपने मन में बोलता है कि जो मेरे पेरेंट्स थे मेरी पास्ट लाइफ में, वो मेरे को 3-4 साल का था मैं जब तभी निकल पड़े, मतलब कि उनकी तभी डेथ हो गई, सो मैं उनके साथ इस तरीके से कभी खाना पीना खा भी नहीं पाया, मतलब उनके साथ पार्टी सार्टी नहीं कर पाया। इवन कि यहाँ
यहाँ तक मेरे को और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई कि वो कर्ज की वजह से, और उस चीज़ की वजह से तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। मैं चाहता तो था उनकी यहाँ पे मदद करना, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पाया। लेकिन इस लाइफ में मैं ये सब करने के काबिल हूँ। मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँगा जल्दी से जल्दी, वो भी मेरे खुद के एफर्ट के साथ। और इस लाइफ में मैं मेक श्योर करूँगा कि जो चीज़ें मैं प्रीवियस लाइफ में अपने डैड के लिए नहीं कर पाया था, इस लाइफ में मैं अपनी मॉम के लिए करके दिखाऊँ। इसके बाद अब बोलता है नशे में टल्ली होते हुए कि तुम सब लोग, मैं तुम सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हीरो की मॉम बोलती है ले तुम पहले ही यहाँ पे ड्रंक हो चुके हो। हीरो अपने मन में बोलता है सो इस लाइफ में अगर कोई भी बंदा यहाँ पे मेरी जो खुशी है मेरे से छीनने की कोशिश करेगा, मेरे परिवार पे नज़र डालने की कोशिश करेगा, तो मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला। ये अपने जो नाइट होता है उसको भी कमांड दे देता है कि तुम भी तैयार रहो, और इसका जो नाइट होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। देखते ही देखते इन लोगों की पार्टी भी ख़त्म हो जाती है। हीरो अपने रूम पे आ जाता है और बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कल का दिन अच्छी तरीके से जाए। इसके बाद अगले दिन का सीन आ जाता है जब ये लोग अरिहंत फैमिली के मैंसन के बाहर आ चुके होते हैं। इसको देख करके बोलते हैं यार ये तो स्कई में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि एक्सेप्ट किया गया था एक बिलाड एम्पायर की सबसे बड़ी फैमिली से। इनका सही में घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये तो पूरे का पूरा हमारे जो बंजारे की वॉल है उसी के बराबर इनका तो खाली गेट ही गेट है। सैना भी इसको देख के बोलती है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है यार। जो हीरो की मॉम होती है वो बोलती है ये जो है बिल्कुल भी नहीं बदला है, जैसा मैं छोड़ करके गई थी वैसे का वैसा ही है। फिर अपने अंदर हिम्मत लाते हुए आगे को जाती है। यहाँ पे जो गार्ड होता है इससे बोलता है ये जो मार्कस अरियंत की फैमिली का रेजिडेंस है, तो आप यहाँ पे किस काम के लिए आई हैं। ये हीरो की मॉम बोलती है मैं जो हूँ यहाँ पे मार्कस से मिलने के लिए आ रही हूँ। ये से गार्ड बोलता है कि आपने जो अपॉइंटमेंट ली है उनसे या फिर कुछ और पूछा है किसी से, अगर आपने अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं लिए तो आप अंदर नहीं जा सकती हैं। ये हीरो की मॉम बोलती है तब तो फिर तुम जा करके मार्कस अरियंत को बता दो कि जो क्लिफर है वो वापस आ चुकी है 17 साल बाद। इस बात को सुनते ही चौंक जाता है, बोलता है लेडी क्लिफर मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं अभी मार्कस को जाकर के रिपोर्ट करता हूँ। अंदर जाने लग जाता है। फिर हीरो की मॉम इंतजार करती है, अपने मन में बोलती है जो रूमर्स चल रहे थे उनके हिसाब से मार्कस अरियंत की फैमिली की पावर देखते देखते घटती जा रही थी। जब से जो एंगेजमेंट टूटी थी उनके बाद उन्होंने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जो फादर थे वो मेरे घर से बाहर निकाल जाने से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। यहाँ तक कि उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया था 1 महीने के लिए। जो रियोन का एग्जीक्यूशन था वो प्रिंस के ऑर्डर पे हुआ था, तो उनके पास कोई और चॉइस नहीं बची थी। इसमें वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने आखिरी में जो शब्द बोले थे बी ग्रेटफुल, इसका यहाँ पे मतलब क्या था, वो कहना क्या चाहते थे। तभी हीरो अपनी मॉम के कंधे पे हाथ रखता है, इसको देखती है, फिर वो भी स्माइल करती है। इसके बाद इसके डैड भी यहाँ पे आ जाता है, बोलते क्लीफर, जो हमारे हीरो होते हैं कि मॉम होती है उससे बोलती है फादर वदर। उसके बाद जो ये इसके फादर होते हैं उसको बोलते हैं क्लीफर मेरे को माफ़ कर देना, मैं उस वक्त तुम्हें समझ नहीं पाया। इसके बाद जो ये अपनी हीरो की मॉम होती है वो बोलती है फादर, ये जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते थे अपनी फैमिली की ग्लोरी के पीछे वगैरह वगैरह में, इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले मेरे से माफ़ी मांगी। जो फादर है उनके पास पक्का कुछ ना कुछ रीजन रहे होंगे, और ये भी अपने फादर से सॉरी बोलती है। इसके बाद इसके जो फादर होते हैं हीरो को देखते हैं, बोलते हैं कि ये तुम्हारा बेटा है। इस बात को सुन के बताती है हाँ ये जो है मेरा बेटा है, ये तुम्हारे ग्रैंड फादर है, इनसे मिलो। हीरो भी इनसे मिलता है, बोलता है मेरा नाम जो है इल है ग्रैंड फादर। इसके बाद इसके ग्रैंड फादर जो होता है इससे बोलता है हाँ मैं तुम्हारा ग्रैंड पा हूँ, मुझे तुमसे मिल करके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। हीरो बताता है ये सुनने से तो काफ़ी ज़्यादा नाइस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसके ग्रैंड पा होते हैं वो इसको एनालाइज कर रहे होते हैं। बोलते हैं जिस मोमेंट इसने मेरे को यहाँ पे नोटिस किया, इसने मेरी आंखों में चेंज देखा, साथ ही में ये जो बंदा है ये मेरे माना को बहुत ही तगड़े तरीके से स्कैन कर रहा है। इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो भी 5th क्लास का है, वो भी यार इस एज में। ये भी पक्का 17 साल के आसपास का होगा, लेकिन ये बंदा अभी 5th क्लास का हो चुका है। और ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, जो क्लीफर है वो भी 6th क्लास की इमेज बन चुकी है। क्या ही अनबिलीवेबल जीनियस है यार मेरे पास। और मुंह पे एक झूठी सी स्माइल ला करके हीरो की तरफ देख रहे होते हैं। हीरो भी अपने मन में बोलता है जो मार्कस है उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, लेकिन यहाँ तक ये भी मेरे को डिटेक्ट नहीं कर पाया कि मैं एक 7th क्लास का मेज हूँ। यहाँ पे चल ये रहा होता है कि हीरो भी अपने ग्रैंडफादर की पावर को डिटेक्ट कर रहा होता है, और इसके ग्रैंडफादर भी इसकी पावर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इसके ग्रैंडफादर पता नहीं लगा पाते कि हीरो की असल में क्लास कौन सी है। हीरो ने अपनी क्लास सबको 5th बताई हुई थी, 5th क्लास का मैजिक मास्टर हूँ, तो सबको ये लग रहा होता है कि 5th क्लास का मैजिक मास्टर हूँ। और इसके जो ग्रैंडपा हैं उन्हें भी ये लग रहा होता है कि 5th क्लास का मास्टर है। इसके बाद जो इसका मामा होता है हीरो का, वो बताता है फादर हम अंदर चल करके बात कर सकते हैं। इसके बाद इसके फादर बोलते हैं हाँ चलो अंदर ही चलते हैं और तुम लोग भी हमारे साथ आ जाओ। फिर ये अंदर आ जाते हैं। इसके बाद इसके फादर बोलते हैं कि मैंने जो लड़कियां तुम्हारे साथ आई थी उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया है, मैं यहाँ पे सिर्फ जो फैमिली है उसके साथ अपनी कंजर्वेशन करना चाहता था। इस पर हीरो की मम बोलती है किस बारे में करना चाहते थे। फिर इसके फादर बोलते हैं क्लिफर क्या ये सही है कि तुमने यहाँ पे डेवलप कर रखा है जो मैजिक स्टोन है उनको। इस बात को सुन के चौंक जाती बोलती हैं। इसकी जो फादर होते हैं वो बहुत ही बढ़िया
स्मेल बनाते हुए बोलते हैं अगर हम यहाँ पे जो मैजिक स्टोन उनको सेल कर पाए तो हमारी जो फैमिली है उसकी वेल्थ यहाँ पे दुगनी तिगनी हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा इन्फ्लुएंस आ जाएगा जो एम्पायर के मेजेस है उनके ऊपर। साथ ही में जो एरियन फैमिली है वो और भी ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी। साथ ही में रॉयल फैमिली भी उसके बाद हमारे ऊपर किसी रॉयल फैमिली की भी अथॉरिटी नहीं रहेगी और हमारा जो एम्पायर है पूरे का पूरा इसके ऊपर हमारा शासन चलेगा। और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाएगा। अपने मन में बोलता है मैं इस चांस को किसी भी तरीके से छाने नहीं दे सकता। हीरो इसके इरादों को समझ जाता है, बोलता है ये जो बंदा है इसकी आंखें पूरी की पूरी लालच से भरी हुई है, ये ऑब्वियस सी बात है कि किस बारे में सोच रहा होगा। इसके बाद हीरो के ग्रैंडपा जो होते हैं इसकी मॉम से बोलता है क्लिफर मैं उम्मीद करता हूँ कि हम यहाँ पे एक दूसरे से खुल करके बात कर सकते हैं जबकि तुम वापस आ चुकी हो। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम कंट्रीब्यूट करो फैमिली की बढ़ोतरी में। इस बात को सुन के हीरो बोलता है क्या एक ड्यूटी? जो हीरो की मॉम होती है बोलती है लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। हीरो के ग्रैंडपा बोलता है कैसी कंडीशन है यहाँ पे? हीरो की मॉम बोलती है आपको एल को मार्क्यूस बनाना होगा एरियन फैमिली का। इस बात को सुन के हीरो के ग्रैंडपा और बदर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। और जो ये हीरो की मॉम होती है उससे बोलते हैं क्या तुम सही में सीरियस हो? हीरो बोलता है मॉम, जो हमारी हीरो की मॉम होती है बोलती है ऑफ कोर्स ये जो है इली था जिसने इस मैजिक स्टोन को बना रखा है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और आपने पहले देख लिया होगा जब आपने इसके माना को स्कैन किया, ये ऑलरेडी 5th क्लास का एक्सपर्ट है, वो भी 17 की एज में। अपने हीरो बोलते हैं क्या इन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस कर लिया? उसके बाद आगे बोलती है और जितने भी सारे 8th क्लास के मास्टर हैं इस कंटिनेंट में उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि 17 की उम्र में 5th क्लास का मेज बन पाया है। एले जल्दी यहाँ पे एक मेज बन जाएगा, वो भी पूरे के पूरे कंटिनेंट को हिला के रख देगा अपनी पावर्स के साथ। और जो यहाँ पे वैल्यू है मैजिक स्टोन की उसको पूरे के पूरे जो अलग अलग कंटिनेंट है उनके द्वारा पहचान लिया गया है। अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए वो भी वर्ल्ड के बेस्ट जीनियस मेज के द्वारा, तो यहाँ पे जो अरियन फैमिली है वो और भी ज़्यादा ग्रेटेस्ट फैमिली बन जाएगी जितने भी सारे कंटिनेंट है उनमें। यहाँ तक कि जो बिल्लार्ड एम्पायर है वही नहीं बल्कि और भी सारे एम्पायरों में सबसे पावरफुल फैमिली हमारी कहलाएगी। तो फादर आप मेरे को यहाँ पे जवाब दीजिए, क्या आप यहाँ पे इनको मार्कस बनाएंगे एल को? इस पे हीरो के ग्रैंडपा जो होते हैं वो बोलते हैं मैं इतना बड़ा डिसीजन खुद तो नहीं ले सकता। हीरो की मॉम बोलती है नहीं, मैं यहाँ पे प्लान के साथ आई थी कि मैं एले को सक्सेसर बना के रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस चीज़ को इसी वक्त यहीं पे डिसाइड करना होगा। इस बात को सुन के हीरो के ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं। हीरो की मॉम आगे बोलती है इले जो है भविष्य में जा करके आपसे भी बड़ा मेज बनेगा, अगर आप यहाँ पे इस वक्त मेरे को आंसर नहीं देते तब तो फिर मैं यहाँ पे आपको जो मैजिक स्टोन का फॉर्मूला वगैरह है वो आपको मैं दे नहीं सकती हूँ। इसके बाद जो हीरो के ग्रैंडपा होते हैं वो अपने मन में बोलते हैं यार मैंने इसको आज से पहले इस तरीके से कभी नहीं देखा, ये हमेशा मेरी बातों को माने करती थी और जो मैं वो कर दिया करती थी बिना कुछ सोचे समझे। इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर। बोलते हैं इसकी जैसी एक जो वुमेन है लेकिन ये एक अब मदर बन चुकी है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आप बोलते हैं चलो फिर ठीक है लेकिन मेरे को इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं इस चीज़ को जरूर मान लूँगा। और उसके बाद हीरो की मॉम बोलती है ठीक है फिर मैं आपके डिसीजन का इंतजार करूँगी। फिर ये लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हीरो और अपनी मॉम इधर को जा रही होती हैं। हीरो बोलता है अपनी मॉम से मॉम आपने जो पहले कहा यहाँ पे, हीरो की मॉम बोलती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हीरो बोलता है लेकिन जो कियाना और सैना होती है वो बोलती है मदर, यहाँ पे दोनों इनको गले लगाती हैं और बोलती हैं हीरो की मॉम सैना कियान मेरे को माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों को ऐसे ही पीछे छोड़ गई थी। इसके बाद सैना बोलती है मदर हम बस थोड़े बहुत चिंता में थे कि आप लोग ठीक हैं? हीरो की मॉम बोलती है हाँ हाँ हम ठीक है, क्या तुमने अपने अपने रूम्स देख लिए? मैं तुम्हें गाइड कर देती हूँ। हीरो बोलता है मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये ऐसा कुछ बोलेंगे यहाँ पे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मार्किस है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, अपने कमरे में आ जाता है। बोलता है मेरे को इन चीज़ों के ऊपर आगे ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने में जो मैजिक ग्लासेस होते हैं उनको समन कर लेता है, इसकी आंखों में मैजिक ग्लासेस आ जाते हैं। कि मिस्टर इंडिया के जो एक चश्मा टाइप का है या फिर जो कुछ था ना क्लॉक टाइप का उसकी तरह होता है जो कि यहाँ पे गायब करने के काम आता है। ये हीरो आगे बताता है कि प्रीवियस लाइफ में मैं अपने फोकस को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया करता था और देखने के लिए, और ये मेरे को पास्ट की याद दिला रहा है लेकिन कोई नहीं, अभी इसका जो इस्तेमाल है वो गायब होने के लिए किया जाता है। बोलता है इस गिलास के साथ मैं यहाँ पे आराम से जो माना का फ्लो है उसको देख सकता हूँ और ये मेरे को जो है दिखाएगा कि जो मार्कस है वो वहाँ पे सोच के आ रहे हैं और वो गायब होकर के वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा होता है और अपनी जो इनविजिबिलिटी वाला मैजिक होता है उसको कास्ट कर लेता है और कोई भी बंदा इसको सेंस नहीं कर पाएगा, इसके कहने का मतलब। और गायब होकर के डायरेक्ट यहाँ पे मार्कस के रूम की तरफ चल देता है। यहाँ पे मार्कस को भी पता नहीं चलता कि ये बंदा उसके रूम में आ चुका है और यहाँ पे इनके जो मार्कस होता है और इसका जो मामा होता है उसकी बात चल रही होती है और इसका जो मामा होता है इसके ग्रैंडपा से बोलता है कि फादर क्या आप सही में ये चीज़ करने वाले हैं? क्या आप सही में उस बच्चे को अपना सक्सेसर बना देंगे? हीरो होता है कमरे के बाहर आ जाता है, बोलता है अच्छा तो यही वो कमरा है मार्कस का।
और चुप करके इन दोनों की बातें सुन रहा होता है, जहाँ पे हीरो के ग्रैंडपा हीरो के मामा से बोलते हैं कि तुम ऐसा चेहरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लिफर का बेटा सही में क्वालिफाइड है मार्कस की पोजीशन के लिए। अभी वो सिर्फ 17 साल का ही है और वो 5th क्लास का मास्टर बन चुका है। उसके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन वो कोई एक ऐसा बंदा है जो कि बाहर के देश में 17 साल के लिए बड़ा हुआ है, तो हमारी फैमिली के लिए किसी भी तरीके से फिट नहीं है। क्या पता कि यहाँ पे वो बदला लेने के लिए आ रखा हो। हीरो के मामा बोलते हैं जो क्लिफर है वो भी 6th क्लास की मास्टर बन चुकी है, तो हमारे लिए थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है। हीरो के ग्रैंडफादर बोलते हैं क्या दिक्कत दे सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 6th क्लास से ऊपर के 20 से भी ज़्यादा मेजेस हैं, तो हम उनसे हारने वाले तो नहीं है। क्या तुम्हें ये बात याद है जो प्रिंस ने लेटर पे लिख के भेजी थी हमें, जो हमें कुछ देर पहले ही मिला था। इस पे वो हीरो के मामा बताते हैं, उसमें कहा गया था कि अगर हम एग्री करते हैं तो वो यहाँ पे क्लिफर को मिस्ट्रेस के रूप में रख लेंगे अपनी। लेकिन क्या ये सही में ठीक रहेगा? उनसे तो पक्का पता भी नहीं होगा इस बारे में। हीरो के मामा आगे बताते हैं कि अगर यहाँ पे क्लिफर मिस्ट्रेस बन जाती है प्रिंस की, तो यहाँ पे ये भी रिवील कर सकता है कि जो हम दूसरे कंटिनेंट या दूसरी कंट्रीज से बच्चों को किडनैप करके लाते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है और उनको यहाँ पे ब्रेन वॉश कर देते हैं, उससे भी बढ़ करके वो भी हमारे इस कामों में शामिल है। तभी हीरो के ग्रैंडफादर इसके ऊपर चिल्लाता है, अपना मुंह बंद करो, यहाँ पे तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे साइलेंस मैजिक के साथ भी कोई भी हमारी बातें सुन सकता है, दीवारों के भी कान होते हैं। जो अपने मन में बोलता है, मैंने यार इसको नोटिस तो कर लिया था कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिवाइस सेटअप कर रखे हैं। अगर जो 6th क्लास का मेज है वो भी यहाँ पे आ जाए ना, अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो उसके भी यहाँ पे बुरी तरीके से लग सकते हैं, वो भी यहाँ पे जाल में फंस सकता है। लेकिन अगर इन्होंने यहाँ पे भी जो कुछ भी बातें बोली, अगर ये जो सच्चाई है दुनिया के सामने आ गई, तो ये जो अरियान फैमिली है इनका सबसे बड़ा स्कैंडल हो सकता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी अरियन फैमिली बर्बाद हो सकती है। इस हीरो के मामा बोलता है मैं जो हूँ इस चीज़ को दोबारा कभी नहीं बोलूँगा हीरो के ग्रैंडपा से। हीरो के ग्रैंडपा बोलता है बहुत बढ़िया, तुम्हें यहाँ पे जो है प्रिंस से डरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो भी इन सब में इन्वॉल्व है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसकी इमेज भी यहाँ पे ख़राब हो और जिसमें खुद फंसे। तो हीरो का मामा बोलता है तब तो फिर हमें इसमें क्या करना चाहिए। हीरो के ग्रैंडपा बोलते हैं जो प्रिंस का प्रपोजल है, मैजिक स्टोन है, साथ में जो इल का टैलेंट है, ये सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हैं। अगर मेरी पोजीशन पे तुम होते यहाँ पे तो तुम इस वक्त क्या करते। हीरो के मामा अपने मन में सोचते कि जो है एक टेस्ट है मेरे लिए, अगर मैंने यहाँ पे इसको कर लिया और मैंने इसमें कुछ भी एक मिस्टेक कर ली ना यार, तो मेरे लिए हो गया, मेरा काम ये पे खत्म। फिर हिम्मत करते हुए उससे बोलते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे जो प्रिंस है उसको रिप्लाई करूँगा कि मैं जो हूँ ग्लेफर को उसकी मिस्ट्रेस बना करके भेजने के लिए तैयार हूँ, और मैं साथ में कैप्चर कर लूँगा इनको, ताकि मैं उससे जो मैजिक स्टोन को बनाने का मेथड है वो फिगर आउट कर लूँ, और क्लिफर के बदले में मेरे को जो है इल की लाइफ मिल जाएगी यहाँ पे। और जो हीरो के ग्रैंड होता है बस इतना ही है क्या तुम्हारे दिमाग में। हीरो का मामा बोलता है नहीं। उसके बाद हमें मैजिक स्टोन की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं क्लिफर को प्रिंस के पास भेज दूंगा, वो भी फोर्स से। अगर वो यहाँ पे नहीं मानी, अगर उसने रजिस्ट करने की कोशिश की, तो मैं उसकी मेज वाली पावर को सारी की सारी सील कर दूंगा। उसके बाद मैं इल का ब्रेन वॉश करके उसको अपनी फैमिली का एक लॉयल मेज बना लूँगा। इससे हम प्रिंस को दिखा देंगे एक नकली क्रॉप बनाया हुआ जो कि सिमिलर टू इल जैसा हो, मतलब कि इल जैसा दिखने वाला कोई बंदा, जिसको मार करके दिखा देंगे और बोल देंगे कि वो जो है एक ऐसे ही मारा गया फालतू में ही। इसके बाद जो हमारा रास्ता है वैसे ही साफ हो जाएगा और दोनों के दोनों का काम बन जाएगा। हीरो के ग्रैंडफादर बोलता है बहुत बढ़िया गेल्टॉन, तुम जो एक सक्सेसर बनने के पूरे काबिल हो, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। मैं जो हूँ इस चीज़ को तुम्हारे ऊपर छोड़ने वाला हूँ, अब मैं बस नतीजों का इंतजार करूँगा कि कैसा नतीजा आता है। हीरो का मामा बोलता है मैं अपना बेस्ट करूँगा। हीरो इनकी बातें सुन रहा होता है, उसे गुस्सा आता है इनके ऊपर, बोलता है क्या ही खतरनाक फैमिली है यार ये, क्यों उस वक्त मैंने मॉम की बात मानी, क्यों मैं उनको यहाँ पर के लेके आ गया, ऐसी जगह पे तो मेरे को उन्हें कभी लाना ही नहीं चाहिए था। इसके अलावा मैं तो अपने पूरे नशे में चूर था कि मेरे को यहाँ पे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मैं ही महान हूँ। मैंने सोचा मैं उन्हें किसी भी हालात में खुश कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को क्या पता था यहाँ पे ये सब चीज़ें होने वाली। मैं तो सिर्फ मॉम के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहता था, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला आखिर में ये। मैं यहाँ पे इनके साथ निपट तो सकता हूँ कि इन लोगों ने यहाँ पे मेरे को इस्तेमाल करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे ये लोग इस मामले में प्रिंस को भी लेकर के आ रहे हैं। इस चीज़ को मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। हीरो के ग्रैंडफादर भी सेंस कर लेते कि कोई यहाँ पर है, बोलते ही तो इनविजिबिलिटी वाला मैजिक है, क्या कोई बंदा हमारी बातों को सुन रहा था और मैं उसे नोटिस तक नहीं कर पाया, बोलते हैं यहाँ पे कौन है। तभी हीरो यहाँ पे अपने हाथ में माना गैदर करने लग जाता है। इसको यहाँ पे हीरो के ग्रैंडफा भी सेंस कर लेते हैं और हीरो के मामा को कुछ समझ भी नहीं आता है चल क्या रहा है यहाँ पे। हीरो के ग्रैंडफादर को पता चल जाता है क्या करने वाला है, वो तो बोलते हैं ये तो बॉम्ब है। तभी हीरो भी यहाँ पे एंडलेस फ्लेम सीड करके कुछ बोलता है और इस पूरी की पूरी जगह को देखते देखते बम में उड़ा देता है। जैसे ही यहाँ पे जगह पूरी की पूरी जल करके खाक हो जाती है, यहाँ पे ग्राउंड पे हीरो के ग्रैंडफा और उसके मामा होते हैं खाली, और इसको देखते हुए हीरो के ग्रैंडफा बोलते हैं यार ये तो अविश्वसनीय है, यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे जो बंदा है वो इतनी खतरनाक स्पेल को इतने कम टाइम के अंदर कास्ट कर सकता है। ये जो है एक 7th क्लास की स्पेल है जो कि यहाँ पे हज़ारों बंदों को आसानी से मार सकती है। तभी यहाँ पे बंदे आने लग जाते हैं, बोलते हैं मार्कस मार्कस क्या आप ठीक हैं, ये बंदा कौन था जिसने सब किया। तभी यहाँ से एक आवाज़ आती है, बोलती क्या तुम सब लोग अभी तक जिंदा हो। सब लोग ऊपर देखते हैं। हीरो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई जान करके कि तुम सब लोग अभी जिंदा हो, मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। और
किसी के साथ ख़त्म नहीं होने वाला जब तक आगे मैं तुम्हारे से बदला ना ले लूँ। इसके बाद नीचे जो गार्ड खड़े होते हैं बोलते हैं तुम तो यहाँ पे क्लीफर के बेटे हो। हीरो यहाँ पे अपने मैजिक को कास्ट करने लग जाता है, बोलता है मैं जो हूँ मेक श्योर करूँगा कि तुम यहाँ पे वही सफरिंग झेलो जो मेरी मॉम और फादर ने झेली है। मैं तुम्हें यहाँ पे रिग्रेट कराऊंगा तुम्हारे जितने भी तुमने यहाँ पे काम किए हैं और तुमने यहाँ पे कैसे मेरी फैमिली के ऊपर अपने गंदे हाथ डालने की कोशिश करी। उसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं बरसूंगा और तुम्हारा जो डिस्ट्रक्शन है वो होकर के रहेगा, वो भी मेरे हाथों से ही। और जो कोई मेरे रास्ते में आएगा उसका खात्मा होना तय है। इसके बाद यहाँ पे इन लोगों के लिए अपने जो गोलम नाइट होता है उसको समन करने लग जाता है। इस चीज़ को देखते ही बंदे बोलते हैं ये तो एक गोलम नाइट है। यहाँ पे सारे के सारे बंदे शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं यार ये हो कैसे सकता है, कहाँ से ये यहाँ पे आ सकता है। हीरो के ग्रैंडफादर इसको देखते हंसने लग जाता है। हीरो का मामा बोलता है फादर। हीरो के ग्रैंडपा बोलते हैं ये जो है बहुत ही बढ़िया है, ये एकदम बेस्ट है। ये जो दूसरे बंदे होते हैं वो बोलते हैं यहाँ पे यार कैसे कोई बंदा जो है यहाँ पे गोलम नाइट को ला सकता है, पक्का ये फेक होगा। मैं स्वेयर करता हूँ अरिहंत के नेम पे कि मैं यहाँ पे तुम्हें जैसे तुम चाहो वैसे कुछ करने नहीं दूंगा। इनके सामने गोलम नाइट आ रखा होता है, फिर भी ये लोग हिम्मत ताने खड़े होते हैं। भाई गोलम नाइट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है एक शॉर्ट स्लैश के अंदर, जितने भी सारे बंदे होते हैं उनको यहाँ पे मार गिरा था शायद। इसको देखते ही हीरो का मामा बोलता है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। उसके सामने जितने भी सारे नाइट्स होते हैं उनकी लाशें पड़ी होती है। जो हीरो के ग्रैंड बोलते हैं ऑफ कोर्स ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये एक फेक वाला नहीं है, हमारी फैमिली इसके साथ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। तुम सब लोग यहाँ पे अटैक करो, जो एनिमी है अभी भी वो जिंदा है उस बंदे को यहाँ पे मार डालो, जबकि और उससे कन्फेस कराओ कि यहाँ पे जो ये गोलम नाइट है इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। हीरो इसकी ऐसी बातें सुन के इनसे बोलता है कि तुम सब लोग यहाँ पे जितना जानते हो सिर्फ एक लालच में नहीं दिखाना जानते हो। तुमने ऑलरेडी यहाँ पे एक बेकार सी ज़िंदगी जी ली है। क्या तुम अभी यहाँ पे तुम्हारे पास रिटायर फंड इनफ नहीं है जो तुम यहाँ पे फिर से काम करने आए हो। हीरो के ग्रैंडफादर अभी भी यहाँ पे हंस रहे होते हैं। अभी हीरो अपने गोलम को लेवल 1 पे सेट कर देता है जिससे कि यहाँ पे एक स्वॉर्ड मास्टर तक की रैंक पे पहुँच जाता है। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं बोलते हैं इसका जो माना है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हीरो का मामा भी सोच रहा होता है यार ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, ये जो इसका माना है इसको देख करके लग रहा है यहाँ पे एक स्वॉर्ड मास्टर रैंक है, नहीं ये उससे ऊपर का जो है। यहाँ पे जो हीरो के ग्रैंडफादर होते हैं वो भी इसको देख करके चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कोई बंदा जो कि एक गोलम को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है कि अब खाली एक 5th क्लास का है, लेकिन मैंने जब इसको स्कैन किया था तब ये जो है डेफिनेटली 5th क्लास का था। तब तो फिर इसका यहाँ पे एक ही मतलब बनता है जो बंदा यहाँ पे 7th क्लास का मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। क्या ये हो सकता है कि एक्चुअली में ये एक 7th क्लास का मेज हो। ये जो है बंदा इसने मेरे को यहाँ पे ट्रिक करने में मैनेज कर लिया। ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है जितने भी सारे 7th क्लासेस के मेजेज होते हैं उनमें। हीरो भी समझ जाता है कि इसको पता चल गया 7th क्लास का मेज है। इस बात को सुन के हीरो के ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम बच्चे तुमने यहाँ पे मेरे को मूर्ख बनाने की कोशिश करी और अपने मैजिक से इसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हीरो भी यहाँ पे अपने अटैक को निकालता है और इनके जो अटैक होता है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर हीरो बोलता है जो ग्रैंडफादर और जो अंकल है इन्होंने यहाँ पे मेरे को और मेरी मॉम को इस्तेमाल करने की कोशिश की, नहीं ये जो है यहाँ पे ये कहलाने के लायक भी नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद हीरो बोलता है मैं जो हूँ मैं इले यहाँ पे। हीरो की मॉम और सैना कियान भी यहाँ पे आ जाते हैं। हीरो की मॉम बोलती है यहाँ पे चल क्या रहा है। हीरो इनको देखता है, बोलता है मॉम ये भी यहाँ पर आ चुकी है। मैं ये बताने लगने देना चाहता था मॉम को कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ करने जा रहा हूँ अभी और क्यों। इसके बाद अब बोलता है लेकिन ये जो 2 लोग हैं इनके जो प्लान है यहाँ पे जो ये लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे कमरे में, ये सब चीज़ें मेरे को मॉम को बतानी होंगी। क्या होगा यहाँ पे जब मॉम इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा लेगी, मॉम को इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि क्या क्या कर रहे थे। हीरो की मॉम इससे बोलती है एले मेरे को जवाब दो, तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे। अपने मन में सोचती है मैंने इससे पहले एले को इतना ज़्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा, क्या यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई होगी तभी इतने ज़्यादा गुस्से में। हीरो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद बोलता है मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बची है। फिर एक मैजिक जैसा कास्ट करने लग जाता है यहाँ पे बहुत ही बड़ा वाला। इसको देख करके हीरो के ग्रैंडपा अपने मन में बोलते हैं ये तो जो है मैजिक कैप्चर है। ये जो है बंदा हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा था जितनी भी सारी बातें हमने कमरे में की थी उसकी, अगर ये जो चीज़ें हैं यहाँ से बाहर निकल जाती तो हमारी फैमिली इसी के साथ ख़त्म हो जाएगी और नहीं ये चीज़ मैं होने नहीं दे सकता। उसके बाद वहाँ पे सबको कमांड करता है कि इसको अभी मार डालो। ये वो बंदा था जिसने वहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट कर रखा था। इसके बाद हीरो की मॉम बोलती है फादर यहाँ पे चल क्या रहा है, आप जो है बिना किसी रीजन के यहाँ पे इसको मारने जा रहे हैं और आप पूछ भी नहीं रहे कि यहाँ पे हुआ क्या। हीरो के ग्रैंडफादर से बोलते हैं कि शांत हो जाओ। यहाँ पे दोनों आमने सामने होते हैं। हीरो की मॉम बोलती है एले जो है आपका ग्रैंडसन है, लेकिन हीरो के ग्रैंडपा इसको इग्नोर मार देते हैं, बोलते हैं जल्दी करो ये एक हाई क्लास का मेज है तो तुम्हें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सारे के सारे बंदे हीरो के सामने आ जाते हैं, गिर के खड़े हो जाते हैं। हीरो अपने जो गोल्डन नाइट होता है उसको ऑर्डर दे देता है कि जा करके इनको निपटा डालो लेकिन इन्हें मारना नहीं है तुम्हें। हीरो के ऑर्डर मिलते ही गोल्डन नाइट तैयार हो जाता है और इनको मारने के लिए चले जाता है। उसके बाद जितने भी सारे ये अरियन फैमिली के नाइट होते
हैं ये भी यहाँ पे तैयार हो जाते हैं हीरो के गोलम के साथ लड़ाई करने के लिए। हीरो अपने मन में बोलता है इम्पॉसिबल। जो गोल्डन स्वॉर्ड है एक ऐसी स्वॉर्ड है जो कि सिंबलाइज करती है गोल्डन गोलम को। साथ ही में गोल्डन स्वॉर्ड एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसको मैंने अपनी नॉलेज और जो ड्राफ्ट के मटेरियल वगैरह इन सब से मिला करके बना रखा है। इसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की मैजिक स्पेल्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि इसको और भी ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। ये एकदम डिवाइन वेपन की तरह ही है जिसको यहाँ पे कोई भी इतनी आसानी से कुछ नहीं कर सकता, जिसका इसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ वगैरह भी मैंने ऐड करी हैं। और ये एकदम बिल्कुल मेरे गेम बिजनेस लाइफ में जब मैं गेम खेला करता था जिसमें अपने उसकी स्टैट्स पावर हावर इन सबको इंक्रीज़ किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे इसके अंदर भी मैंने मतलब लेवल लेवल टाइप के लगा रखे हैं जिसकी वजह से इसकी पावर इंक्रीज हो जाती है और ये एकदम जो डिवाइन वेपन है उसको तक टक्कर दे सकती है। जितने भी सारे नाइट होते हैं आर्यन फैमिली के वो भी तैयार हो जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। हीरो का जो गोल्डन नाइट होता है इन सब के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे हीरो के अटैक गोल्डन नाइट के अटैक को ये लोग संभाल नहीं पाते हैं, सारे के सारे नाइट हार जाते हैं। इसको देखते ही हीरो के ग्रैंडफादर और मामा दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे जो नाइट होता है वो बोलते हैं हमें यहाँ पे इनको अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी हीरो का जो गोल्डन नाइट होता है इनके ऊपर भी अटैक कर देता है। ये सारे जो लोग होते हैं इनकी सौड़े भी टूट जाती है यहाँ पे और इनको चोट लग जाती है। इसके बाद एक नाइट बचाता है उसके सामने गोलम नाइट आ जाता है। ये बंदे इनको देख के बोलता है इम्पॉसिबल यार। जो इनका लीडर होता है वो बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, जो लॉर्ड के ऑर्डर है एब्सोल्यूट है, हमें इन्हें यहाँ पे मानने की ज़रूरत है। तभी इनके सामने एक जो नाइट होता है वो आ जाता है और बोलता है कि जो नाइट कैप्टन है यहाँ पे आ चुका है। हीरो बोलता है वो तो ये जो मैन है यहाँ पे ये नाइट कैप्टन है इनका, तो पक्का ये जो बंदा है यहाँ पे एक हाई एंड का स्वॉर्ड मास्टर रैंक पे होगा। इसके बाद ये बंदा यहाँ पे आ जाता है। जो मार्कस अरियंत होते हैं उनसे बोलता है मैं जो हूँ लेट आने के लिए माफ़ी चाहना चाहता हूँ। मार्कस इस पे जो हीरो के ग्रैंड फादर होते हैं जाओ जा करके लड़ाई लड़ो। इस पे बंदा बोलता है ठीक है सर मैं आपकी बात मानता हूँ। उसके बाद अब बताता है मैं जो हूँ नाइट कैप्टन हूँ मार्कस अरियंत की फैमिली का। उसके बाद अपनी स्वॉर्ड निकालता है, बोलता है कि यहाँ पे जो एनिमी आ रखे हैं उनको खत्म कर दो। सारे के सारे नाइट तैयार हो जाते हैं। हीरो अपना जो गोलम नाइट होता है उससे बोलता है कि एक्टिवेट करो लेवल 2 का मोड। इसके बाद जो इसका नाइट होता है गोलम नाइट वो एक्टिवेट हो जाता है लेवल 2 पे। जैसे ही लेवल 2 के मोड पे गोल्डन नाइट जाता है उसका पूरा सेप चेंज हो जाता है। इसको देख करके मार्कस के बंदे बोलते हैं इसने तो अपना सेप बदल लिया, यहाँ पे कैसे कर सकता है सेप। हीरो उन बंदों की तरफ देखता है और बोलता है ये अभी पूरा नहीं हुआ है। गोल्डन नाइट अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है जिसके बाद यहाँ पे इसने अपनी स्वॉर्ड की पावर को भी बढ़ा दिया होता है। इसको देख करके मार्कस की फैमिली का जो मेन कैप्टन होता है नाइट का वो बोलता है ये तो जो है ऑरा ब्लेड है। उसके बाद उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है। जो इनकी कैप्टन होता है नाइट का वो बोलता है कि तुम्हें मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर लगता हूँ, तुम यहाँ तक मिलने कोई मैच नहीं हो। और ब्लेड भले ही तुम्हारे पास आ गई और उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। गोल्डन नाइट भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। दोनों आपस में अटैक टकराते हैं। यहाँ पे जितने बंदे हो रहे हैं उन्हें देखने मुश्किल हो रही थी कि भाई चल क्या रहा है। हीरो हाँ बड़ी आसानी से उनको देख पा रहा होता है। फिर लास्ट में जब इन दोनों के बीच का क्लैश खत्म हो जाता है तो जो गोल्डन नाइट होता है उसने मार्कस की फैमिली के नाइट को हरा दिया होता है। और मार्कस की फैमिली का नाइट को हारते हुए देख करके सारे बंदे चिल्लाने लग जाते हैं। कैप्टन जो कैप्टन होता है नाइट का वो भी शौक में चला जाता है, बोलता है ये ऑब्वियस नहीं यार, मैं यहाँ पे एक जो गोल्डन नाइट है उससे हार गया। इसको देख करके जितने भी सारे सोल्डर होता है घबराने लग जाता है। वो बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, जो कैप्टन है वो कैसे हार सकता है। जो गोल्डन नाइट होता है उन जो मार्कस वाले लोग होते हैं, मार्कस हो गया उनका बेटा हो गया, उनकी तरफ भी अटैक कर देते हैं लेकिन वो अपने आप को सेल्ड बना करके बचा लेता है। और जो पीछे जितने भी सारे नाइट होते हैं उनके उन सबकी वॉट लग जाती है, वो सबके सब मारे जाते हैं, आधे से ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। ये जो ग्रैंड होते हैं हीरो के वो बोलते हैं ये सब तो इतनी आसानी से मर गए यार यहाँ पे। हीरो बोलता है यहाँ पे जो लोग हैं वो फिर से जमा होने लग गए हैं, ये जो है मेजेस हैं इस बार, जैसे कि एक्सेप्ट किया गया था जो अरियन फैमिली है उनसे, जो कि यहाँ पे मैजिक टावर में सबसे बड़ी फोर्स है। लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज़ को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले मेरे को अपनी मॉम को बुलाता है। इसकी मॉम को समझ नहीं आता क्या करना चाहता है। बोलता है ये जो मैजिक कैप्चर है क्या आप जो है यहाँ पर सच्चाई देखने के लिए तैयार है। इस पर इसकी मॉम बोलती है ऑफ कोर्स। अपने मन में बोलती है जो एली है उसके पास पक्का कुछ ना कुछ रीजन होगा कि वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है यहाँ पे, पक्का इसमें कुछ ना कुछ सीरियस चीज़ ही होगी। ये शायद फादर और जो ब्रदर है या फिर जो मेरी पूरी अरियन फैमिली है इसके लिए खतरा हो सकती है। इसके बाद हीरो अपनी मॉम को मैजिक कैप्चर देने लग जाता है। हीरो के ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं अपने मन में यार मैं इसको ये चीज़ देखने नहीं दे सकता कुछ भी करके। लेकिन यहाँ पे जो गोलम की स्किल है इसके साथ यहाँ पे मैं इसको ऐसा करने से तो रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जब तक का कोई ग्रैंड मास्टर नहीं आ जाता, जो कि इस कंटिनेंट में सिर्फ 10 ही हैं, तब तक का इसको रोकना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। साथ ही में यहाँ तक कि ये जो है 7th क्लास का मेज भी है। लेकिन मैं जो गेल्टन हो गया और जो हमारी फैमिली के मेजर्स है, अगर हम एक साथ काम करें तो हम शायद इसे मिल करके रोक सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बंदा यहाँ से भागना चाहे तो हम इसे चाह करके भी नहीं रोक सकते। अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो हमारी फैमिली का अंत होगा यहीं पे। सो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे हीरो अपनी मॉम के आसपास एक आइसोलेशन स्पेस नाम का एक बैरियर टाइप का बना देता है, जिससे कि अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। और जो सैना और कियान होती है वो देख के शॉक हो जाती है, बोलती है मदर मैं अंदर दे बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ। हीरो की मॉम यहाँ पे जितनी भी सारी हीरो ने रिकॉर्डिंग करी होती है उनको देखने लग जाती है, बोलती है जो है हीरो ने क्या रिकॉर्ड करी है यहाँ पे, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पे इसको दिखाया जाता है कि किस तरीके से इसके जो फादर और ब्रदर थे वो यहाँ पे क्या क्या बातें कर रहे थे और इन्होंने इसके साथ क्या क्या करने की प्लानिंग बना रखी थी। इन सबको देखने के बाद आई जो
हीरो की मॉम होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टूट जाती है और उसे बहुत ज़्यादा शौक भी लगता है कि भाई उसके जो ब्रदर और जो फादर हैं वो उसके साथ ऐसा करना चाहते थे, साथ में इनको भी नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस बात को सुन के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, बोलती हैं मेरे को लगा था फादर अभी भी हम मुझे फैमिली मानते हैं अपनी, और वो इसीलिए हम अभी भी यहाँ पे फादर और डॉटर हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे को पता था ये जो फैमिली है कितनी ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी मैं ईले को यहाँ पर लेकर के आई। इनके अंदर कोई दया नाम की चीज़ ही नहीं है, ये सब के सब क्रूर लोग हैं। मैंने सोचा था कि यहाँ पे पास्ट में जो कुछ भी है वो मैटर नहीं करता जब तक का कि ये ईले के लिए है, लेकिन ये जो लोग हैं ये फिर से यहाँ पे ना ही मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे बल्कि यहाँ पे जो ईले है उसका भी इस्तेमाल करना चाहते थे, वो भी उसका ब्रेन वॉश करके, उसको सब कुछ भुला करके। मेरे को लगा था कि मैं कभी भी इनको माफ़ नहीं कर पाऊंगी जब इन्होंने मेरे हस्बैंड को मारा था, लेकिन मैं इन्हें हेट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे को पता था ये सब करने वाले प्रिंस ही थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था मेरे हस्बैंड को मारने का। लेकिन ये सारी बातें सच नहीं थी, यही लोग असल में वो थे जो कि यहाँ पे मेरे को प्यार नहीं करते थे, यहाँ पे जो मेरी फैमिली थी वो नहीं थी। यहाँ पे ये सब चीज़ थी इनके लिए, सिर्फ मैं एक टूल थी, ये मेरे को और कुछ नहीं चाहते थे बल्कि इस्तेमाल करना चाहते थे। ये जो लोग हैं ये सही में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, और सबसे बड़े सांप तो ये दोनों मेरे फादर और ब्रदर हैं। मेरे को इनके बारे में इतना कुछ यहाँ पे नहीं पता था, लेकिन ये कितनी बुरी चीज़ है यार, ना ही मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिनाई कर सकती हूँ अब, लेकिन मैं इसको मना भी करूँ तो कितना करूँ यार, मेरे को इसको एक्सेप्ट करना ही होगा और यही असलियत है। कुछ भी करके मेरे को इसको मानना ही होगा और ख़ुद को शांत करने लग जाती है। उसके बाद इसने आइसोलेशन स्पेस वाला बैरियर भी हटा दिया होता है, सहना बोलती है मदर, फिर बाहर आ जाती है और बोलती है मैं अपने जो रियलिटी है उसको फेस करूँगी। उसके बाद इससे बोलती है इल मैं जो हूँ यहाँ से भागने वाली नहीं हूँ। हीरो बोलता है मॉम, इसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये बोलना क्या चाहती है, और अपनी मॉम की आंखों में आंसू देखता है, बोलता है ये जो है इनको यहाँ पे हेट बिल्कुल भी नहीं कर सकती यार, भले ही इन्होंने इन्हें कितना दर्द दिया है, क्योंकि आखिर में है तो सही है इनकी फैमिली, लेकिन तुम दोनों उन दोनों की तरफ देखता है, बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ एक बढ़िया सा चीज़ दिखाने वाला हूँ, अब तुम मज़े करो। उसके बाद एक मैजिक स्पेल कास्ट करने लग जाता है जिससे एक बर्ड टाइप की आसमान में अपेयर हो जाती है और बहुत ही तेज़ साउंड रिलीज़ करती है। इस साउंड को सुनने के बाद हीरो का मामा भी नहीं टिक पाता इसके सामने। जो ग्रैंडपा होता है बोलता है वो तो यहाँ पे साउंड फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि ये जो अपने अपोनेंट का मोराल है उसको डिक्रीज़ कर दे, यहाँ तक कि तुमको भी ये ओवर पावर कर दिया गया है, जबकि ये एक 7th क्लास का मैजिक है, वो भी ये सिर्फ 5th क्लास के मैजिक के साथ तुम ओवर पावर हो गए हो। और हीरो की तरफ देखते बोलता है बहुत बढ़िया हिल, तुम्हारा जो टैलेंट है वो सही में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, ये तुम्हारे लिए लेट नहीं हुआ है, तुम हमारी फैमिली को क्यों नहीं ज्वाइन कर लो। वैसे भी ये हमारी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान ही होगा अगर तुम्हारे जैसा कोई टैलेंटेड बंदा हमारी फैमिली में नहीं आया। अगर तुम अभी भी हमारे साइड आ जाते हो तो मैं मेक श्योर करूँगा कि अभी तक यहाँ पे जो कुछ भी तुमने किया है उसके लिए कुछ भी तुम्हें ना किया जाए, और यहाँ पे मैं ऐसा मानूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। साथ ही में मैं तुम्हें इस चीज़ की भी गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी ये जो मॉम है और साथ में दोनों लड़कियाँ, इन दोनों की भी सेफ्टी की गारंटी मैं लेता हूँ। अब तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है। हीरो बोलता है ये जो फीलिंग है यार काफ़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे कि ये कोई ब्रेन वॉशिंग स्पेल है। ये यहाँ तक कि ये नहीं मेरे फादर नहीं बल्कि दूसरे मेज, अब बल्कि मेरे ऊपर भी ये चीज़ को ट्राई मारना चाह रहा है बूढ़ा। यार इसके सही में क्या ही बोलूँ इस बूढ़े आदमी को। उसके बाद इससे बोलता है मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। हीरो का ग्रैंडपा अपने मन में सोच रहा होता है जो ब्रेन वॉशिंग है इस बंदे के ऊपर काम नहीं करी, कि सेम एक 7th क्लास का मेज है। हीरो इससे बोलता है कि तुम ऐसी चीज़ें अपनी फैमिली के साथ कैसे कर सकते हो। इस बात को सुन के हीरो के ग्रैंडपा को समझ में नहीं आता है, फिर हंसने लग जाता है। हंसते हुए इससे बोलता है कि जो यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं वो अपने खुद के बच्चों को बेच देते हैं ताकि अपनी फैमिली की इज्जत को बनाए रखें, ये जो है बहुत ही ज़्यादा आम चीज़ें करने के लिए। हीरो बोलता है ये जो बंदा है ये सही में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। इसके बाद हीरो के ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने ये जो स्ट्रॉन्ग कास्टिंग मैजिक फॉर्म है ये वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें सीखी कहाँ से, यहाँ तक कि जो 7th क्लास का ये मेज बनना वो भी 17 की एज में, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे तुम जो सीक्रेट बता दो। उसके बाद हीरो यहाँ पे शांत रहता है, इससे बोलता है मैं जो है ये सब कुछ अपने हाथ से सीख रखा है। इस बात को सुन के चौंक जाता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हीरो बोलता है हाँ ये एकदम बात सही है, मैंने यहाँ पे जो कुछ भी सीखा है खुद ब खुद ही सीखा किया है। हीरो के ग्रैंडपा बोलते हैं देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे मेरे को सच्चाई नहीं बताना चाहते हो। बोलता है मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से सख्त नफरत है जो कि अपनी फैमिलीज को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ ऑफर कर सकता हूँ। हीरो के ग्रैंडपा बोलते हैं क्या। हीरो बोलता है अगर मैं यहाँ पे जाना चाहूँ अपनी फैमिली के साथ अभी के अभी, और जो ये तुम्हारी काले कारनामों की सच्चाई है इसको पूरी दुनिया के सामने रख दूँ, तो क्या तुम यहाँ पे मुसीबत में नहीं पड़ जाओगे। सही बोल रहा हूँ ना। इसके बाद हीरो के ग्रैंडपा बोलता है तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो। हीरो बोलता है ये जो कॉइन है इसके अंदर जितनी भी सारी तुमने बातें आते की हुई है वो सब एकदम रिकॉर्ड करके रखी हुई है। इस बात को सुन के हीरो के ग्रैंडपा बोलता है क्या। बोलता है अपने मन में कि अगर ये जो सच्चाई है ये जो बाहर आ जाएगी तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकती है अरिहंत के लिए, लेकिन ये फैक्ट कि यहाँ पे जो प्रिंस है वो भी इसमें इन्वॉल्व है किडनैप करने में और ब्रेन वॉशिंग में, ये उससे भी बुरा हो जाएगा।
रहेगा। अगर जो एम्पायर है उसमें फ़ाइट चालू हो गई, वो भी काउंटलेस फैमिलीज़ के खिलाफ, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन को हमने किडनैप करके रखा हुआ था, यहाँ तक कि जो पावरफुल विलार्ड एम्पायर है वो भी पूरे का पूरा गिर सकता है। हीरो बोलता है तुम दोनों यहाँ पे, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस चीज़ को कहीं भी किसी से ना बोलूँ, तो फिर यहाँ पे चलो बिना किसी के इंटरप्शन के फाइट करते हैं। मेरे को लगता है कि एक बार मैं तुमसे प्रॉपर फाइट करूँ तभी मेरे को यहाँ पे सुकून मिलेगा, वरना सुकून नहीं मिलने वाला। अगर तुम दोनों ने मेरे को ओवर पावर कर दिया तो फिर मैं इस कॉइन को यहाँ पे डिसअपेयर कर दूंगा, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्योंकि ग्रैंडफादर बोलते हैं प्रिपेयर हो जाओ गेल्टन। इस बात को सुन के हीरो का मामा भी चौंक जाता है। हीरो के ग्रैंडफादर बोलते हैं ये जो है हमारे लिए ज़्यादा एडवांटेज में रहेगा, अगर हमने इसको अटैक किया सेम टाइम पे तो यहाँ पे हमारे लिए फ़ायदा होने वाला है। तो चलो अपना यहाँ पे बेस्ट देते हैं इस फाइट के ऊपर। दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए। हीरो भी अपना अटैक करने के लिए इनके ऊपर तैयार हो जाता है, बोलता है तुम लोगों ने मेरे को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। अपने अटैक से इनके ऊपर अटैक कर देता है। इन दोनों का अटैक आपस में टकरा रहे होते हैं, हीरो के ग्रैंडपा और हीरो का। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों के अटैक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर विल्लार्ड एम्पायर के राजा के वहाँ सीन आता है, जहाँ पे विल्लार्ड एम्पायर का राजा एक बंदे को उससे कुछ बोल रहा होता है। ये बंदा बोलता है मैं मैजेस्टी को ग्रीट करता हूँ। इस पे मैजेस्टी बोलता है, मतलब कि जो महाराज होता है वो बोलता है मैं श्योर हूँ तुम्हें पहले ही पता होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने विटनेस किया है कि जो 7th क्लास का मैजिक है उसका इस्तेमाल किया गया था मार्कस की फैमिली में। इस पे बंदा बोलता है हाँ मैंने भी इस बात को सुना है। राजा बोलता है ये जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है, अगर यहाँ पे कोई बंदा जो कि अरियंत फैमिली में से ये वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, या फिर जो अरियंत की फैमिली है वही कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी और उनकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ है, तो उनको ही जिम्मेदार ठहरा देना इसके लिए। लेकिन अगर कोई बंदा मार्कस के रेसिडेंस में कुछ गड़बड़ कर रहा हो और ट्रबल कॉज करने की हिम्मत कर रहा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, उसके बाद लास्ट में जाकर के जो सिचुएशन है उसको संभाल लेना। इस पे बंदा बोलता है मैं आपसे पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों? जो महाराज होता है वो बोलता है जो मार्कस अरियंत की फैमिली है कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो चुकी है, ये हमारे लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको थोड़ा बहुत हम्बल साइड दिखा सके अपनी। तुम्हें नहीं लगता ड्यूक साइक्लोन? इस पे ये बंदा बोलता है मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ योर मैजेस्टी। अभी अपने मन में सोचता है कि यही खतरनाक बंदा है यार ये। इसने कहा कि यहाँ पे जो एम्पायर है उसमें एक तगड़ी अपोज करने वाली फोर्स होनी चाहिए, और साथ ही में इसने सीक्रेट तरीके से मार्कस अरियंत को पावर में आने में मदद करी ताकि वो एम्पायर में एक अपोजिंग फोर्स का काम करे। लेकिन अब उनकी पावर हम रॉयल फैमिली से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उन्हें अब ये थोड़ा नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक्सेप्ट किया गया था जो महाराज है उनसे, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को रूल करने के लायक हैं। उसके बाद जो महाराज होता है इनका वो बोलता है मैं जो तुम्हें यहाँ पे 10 लोग दूंगा रॉयल गार्ड नाइट से, साथ ही में तुम्हें 100 और नॉर्मल सोल्डर को ले जा सकते हो। मैं श्योर हूँ कि इतने से तुम्हारा काम बन जाएगा। बाकी की जितनी भी सारी जिम्मेदारी है मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ ड्यूक साइक्लोन। इस पे ड्यूक साइक्लोन बोलता है ठीक है योर मैजेस्टी। तब तो फिर अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। तभी यहाँ पे कोई बंदा आ जाता है, बोलता है योर मैजेस्टी। इस पे जो महाराज होता है बोलता है एलगार्डे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इस पे बंदा बोलता है मैं जो हूँ यहाँ पे आपसे एक फेवर मांगने के लिए आ रखा हूँ। इस पे ड्यूक साइक्लोन से बोलता है कि आप जो है मार्कस अरियंत की फैमिली की तरफ जा रहे हैं? इस पे बंदा बोलता है हाँ। तब तो फिर मैं भी आपके साथ जाना चाहूँगा वहाँ। मैं जो हूँ इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करूँगा ताकि जो मार्कस की पावर है उसको कम कर सकूँ। फिर अपने मन में बोलता है वेल ये कोई एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को करनी चाहिए, लेकिन जो मेरा रियल गोल है वो क्लिफर है। इस बार मैं उसको अपना बना करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें राजा बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे मार्किस की फैमिली को हरा सकते हो, अपने उनके ऊपर कब्जा जमा सकते हो? इस पे प्रिंस बोलता है हाँ इस चीज़ को मैं इस बार करूँगा ताकि मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाए। इस पे राजा बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, जाओ जा करके पता करो कि जो मार्किस की फैमिली है वहाँ पे क्या हो रखा है। प्रिंस भी बोलता है ठीक है योर मैजेस्टी। इसके बाद ये लोग मार्किस अरियंत की फैमिली की तरफ निकल जाते हैं। जो प्रिंस होता है वो बोलता है मैं जो हूँ आपके साथ काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ड्यूक साइक्लोन। जो ड्यूक साइक्लोन होता है वो बोलता है जबकि आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेरे को नहीं पता कि आपको सही में यहाँ पे कोई ज़रूरत भी थी आने की। इस पे प्रिंस बोलता है वेल मेरे को लगता है ये बात वैसे सही तो है। फिर दोनों देखते हैं एक दूसरे को। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे बंदा होता है प्रिंस, ये बोलता है सब लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। सारे के बंदे जूस में अरियन फैमिली की तरफ चल देते हैं। तभी हीरो को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत बड़ा हाथ बना लेता है जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। इसको देख करके इसके ग्रैंडफादर सोचते हैं और यार ये सही में कुछ ज़्यादा ही फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मली जो ओपोनेंट की बॉडी होती है वो ऑलरेडी कितनी बार कट चुकी होती है जब ने इसने इतना खतरनाक वाला जो काउंटर अटैक है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की होती है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं जो हूँ अरियंत की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पर जो फ्लेम स्टोन नाम की अपनी टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करता है हीरो के अटैक को रोकने के लिए। इसके बाद है जो ये हीरो का मामा होता है वो बोलता है अब कैसा लगा तुम्हें? यहाँ तक कि जो 6th क्लास का मेजन है वो भी इसको कास्ट कर सकता है इतने शॉर्ट टाइम में। अब बताओ तुम क्या करते हो? हीरो भी यहाँ पे तैयार हो जाता है जो इनकी फायर स्टोन नाम का मैजिक होता है उसको रोकने के लिए, और उसको रोक भी लेता है। यहाँ पे जो हीरो के ग्रैंडफादर होते हैं ये अपने मन में फिर से सोचते हैं यार तुमने यहाँ पे ग्लूटन के मैजिक को रोक लिया, हालांकि ये जो है तुम्हारे लिए खुश होने के लिए ज़्यादा जल्दी है। और अपने लाइटनिंग एरो नाम के अटैक से हीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसको हीरो यहाँ पे अपने मैजिक से फिर से रोक लेता है। अपने बॉडी पे एक आर्मर टाइप का भी ले आता है। इसको देख करके यहाँ पे जो इसके ग्रैंडफादर होते हैं और ये
मामा होते हैं दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। हीरो भी यहाँ पे जो फ्लेम स्टोन नाम की टेक्निक जैसी होती है उसी को कास्ट करता है। इसके बाद जो ये हीरो के ग्रैंडफादर होता है अपने मन में सोच रहे होते हैं इसने यहाँ पे अरिहंत की फैमिली जो सीक्रेट टेक्निक है उसको एक बार देखा और फ्लेम स्टोन को, और यहाँ तक कि उसने यहाँ पे मेरे से भी ज़्यादा फास्ट तरीके से इसको मैनेज कर लिया कास्ट करने में। और यहाँ तक कि यार ये बहुत ही ज़्यादा कम टाइम के अंदर कास्ट कर पाया। ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सारे के सारे जो मेज होते हैं ना उनसे सुपीरियर है यार ये, और ये इतना कम टाइम में कास्ट कर पा रहा है। मैं भी इस चीज़ को बिलीव नहीं कर सकता। तभी अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे जो शील्ड पे शील्ड की 3-4 लेयर बना लेते हैं, लेकिन जो हीरो का अटैक होता है फिर भी इनकी तरफ बढ़े जा रहा होता है और लास्ट में ये जो अटैक होता है उसको रोक नहीं पाते, जिसकी वजह से यहाँ पे जख्मी हो जाते हैं। इनके आसपास के जितने सारे बैरियर होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। तभी हीरो इनके पीछे आ जाता है, बोलता है कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। इसको देख करके चौंक जाता है, बोलता है क्या, ये अपने बोलते हैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। हीरो इनके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो बंदा होता है भागने लग जाता है हीरो के अटैक को देखते हुए। जो हीरो होता है बोलता है कुछ ज़्यादा ही स्लो भाग रहे हो तुम। हीरो का अटैक इसका पीछा अभी भी कर रहा होता है। जो हीरो के ग्रैंडपा होता है इसको देख के बोलते हैं एक जाल, हाँ ये जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट को। ग्लिटन तुम जो किस तरीके के मैजिक से डील करोगे इसके साथ। तभी यहाँ पे जो हमारा ये हीरो के मामा होता है वो बोलते हैं कि ऐसी चीज़ मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, अपने फ्लेम वाले मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और हीरो के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हीरो के ग्रैंडफादर होते हैं वो देख रहे होते हैं हीरो को, बोलते हैं यार इसका जो वेब मैजिक है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेम वीक होगा फ्लेम टाइप मैजिक के लिए, लेकिन हीरो भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है सेम टाइम पे। दोनों में काफ़ी तगड़ी हो रही होती है और ये बंदा मुस्कुराता है हीरो का मामा। तभी यहाँ पे जो हमारे हीरो के ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है जो चीज़ें हैं मेरी अकॉर्डिंग ही चल रही जैसे कि मैंने प्लान किया था, और अपने एक बहुत बड़े अटैक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। बोलते हैं ये जो इसका अंत होने वाला है। जो अपनी थंडर स्ट्राइक नाम की एक जो टेक्निक होती है उससे हीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पे हीरो को लाना चाहते हो वहाँ पे हीरो आ गया होता है। इसको देख कर खुश हो रहे होते हैं। अटैक भी हीरो की तरफ आ रहा होता है। हीरो भी इसको देखता है फिर स्माइल देता है यहाँ पे, और जो अपना एक रॉड टाइप का होता है मेटल का उसको ले आता है। बोलता है ये जो है एक लाइटनिंग कंडक्टर है। यहाँ पे जैसे कि बिजली आती है ना आसमान से तो इलेक्ट्रिक रॉड से कंडक्ट कर लेता है ज़मीन में, वो अर्थिंग वगैरह हो जाती है। तो वही वाला लॉजिक इसने भी यहाँ पे लगाया होता है जिससे कि इसके अटैक का कुछ भी असर नहीं होता। इस चीज़ को देखने के बाद हीरो के ग्रैंडफादर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये चीज़ पॉसिबल भी कैसे है यार, ये कोई सेंस नहीं बनाती है। हीरो बोलता है इतना बुरा भी नहीं था। जो हीरो के ग्रैंडफादर होता है बोलते हैं ये किस तरीके का मैजिक था। हीरो उनकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है, बोलता है मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा, कोई स्टूपिड ही होगा जो अपनी एनिमी को अपनी इन्फॉर्मेशन बता देगा सारी की सारी। इस बात को सुन के हीरो के ग्रैंडफादर को और गुस्सा आने लग जाता है। हीरो अपने जो लाइटनिंग रॉड होता है इसके बारे में बताता है कि जो लाइटनिंग रॉड है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। जो लाइटनिंग मैजिक है जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है लाइटनिंग रॉड के द्वारा। नॉर्मली फायर टाइप के मैजिक को कंसिडर किया जाता है अपोजिट वी वाटर मैजिक के, लेकिन जो ये उतना बढ़िया नहीं होता डिफेंस मेथड के लिए। हालांकि जो फायर टाइप मैजिक है वो यहाँ पे वाटर को बॉयल करके बर्न करके जो यूजर उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारी रिसर्च वगैरह की थी जब मैं छोटा बच्चा था, और मैं हर एक तरीके की जो मैजिक था उसके ऊपर क्यूरियस था कि कौन किस तरीके से काम करता है। जो फायर टाइप मैजिक है वो स्टॉप कर सकता है अर्थ टाइप मैजिक को, और जो वाटर टाइप मैजिक है वो स्टॉप कर सकता है बॉटनिकल टाइप मैजिक को, और जो विंड टाइप मैजिक है वो स्टॉप कर सकता है रॉक और स्टील टाइप मैजिक को। साथ ही में जो लाइटनिंग मैजिक है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता था, लेकिन जो रॉक और जो अर्थ टाइप मैजिक है वो इसको स्टॉप कर सकते थे। लेकिन अगर जो लाइटनिंग है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है तो ये काम नहीं करती इस पर। लेकिन ये वो तरीका था जब मेरे को यहाँ पे मेरी जो प्रीवियस लाइफ थी उसमें से लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट था ना यार वो समझ में आया, तो वो मेरा पहली बार था तो मैंने इसको ट्राई किया। लेकिन ये जो है परफेक्टली 7th क्लास की जो लाइटनिंग है उसको यहाँ पे इसने झेल लिया। जो लाइटनिंग रॉड है सही में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ मेरे लिए। फिर इसके ग्रैंडफादर की तरफ देखता है और जो मामा होता है इसको देखता है। इस बात पे इसका मामा कुछ नहीं बोल पाता। हीरो बोलता है ये अब तुम्हारा अंत होने वाला है। उसके ऊपर अपने एक बहुत बड़ा पाम बना करके अटैक कर देता है, जिसके नीचे इसका मामा दब जाता है और इसकी बहुत ही गंदी हालत हो जाती है। इसको देख करके हीरो के ग्रैंडफादर की भी फट के चौसट हो जाती है। जो हीरो होता है बोलता है अब जो है एक बंदा डाउन हो चुका है तो अब हमारा 1v1 होने वाला है। लेकिन मामा की हालत को देखते हुए लगता है कि 1 साल से पहले बिस्तर से उठने वाले नहीं है, अब अगली बारी आपकी होने वाली है। अपना इन्फिनाइट एरो नाम का जो अटैक होता है इनके ऊपर कर देता है, जिससे कि आसमान से बहुत सारे तीर नीचे की तरफ आने लग जाते हैं। इसको देखते हुए हीरो के ग्रैंडपा अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इसका जो मैजिक है कोई मजाक की बात नहीं है। अपनी शील्ड बना करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं खुद को, और हीरो के ऊपर अटैक करता है फ्लेम ब्लास्टर नाम के अटैक से। लेकिन हीरो भी इनके अटैक को काउंटर करने के लिए अपना जो इन्फिनिटी मैजिक एरो नाम का अटैक होता है उससे कर देता है, जिससे कि स्पीड और भी तेज स्पीड से जो एरो होते हैं इनके ऊपर आने लग जाते हैं। हीरो बोलता है अगर यहाँ पे कोई वीक और स्मॉल बंदा भी होगा ना वो भी एक साथ अगर आ जाए तो वहाँ पे बहुत कुछ कर सकता है। हालांकि आप भले ही कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए लेकिन आप भी इनका कुछ नहीं कर सकते। हीरो के ग्रैंडपा को गुस्सा आने लग जाता है। अपनी जो एक बहुत बड़ी सील टाइप की होती है वो क्रिएट कर लेते हैं एरोस के खिलाफ। लेकिन जो हीरो के एरो होते हैं उनके अटैक को संभाल नहीं पाते, पीछे धकेले जा रहे होते हैं। धीरे धीरे करके इनकी सील भी टूटने लग जाती है। इसको देखते हुए बोलते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जो हूँ एक इन्फीरियर मैजिक के सामने कैसे हार सकता हूँ। और अपने मन में बोलते हैं कि
कैसे एक मेरे को जो सेकंड क्लास का मैजिक है वो इतनी ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, जबकि मेरे को कंटिनेंट का सबसे ज़्यादा पावरफुल मेज कहा जाता है। और ये तो कोई एक 17 साल का बच्चा है यार, वो भी ये कैसे कर पा रहा है? क्या ये सही में एक 17 साल का बच्चा है भी? एक जो बच्चा जो कि जीनियस है मैजिक और उसकी जो लड़ाई की टैक्टिक्स है उसमें, साथ ही में इसके पास जो है एक्सपीरियंस भी है पूरे का पूरा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक बहुत बड़ा जादूगर मेरे साथ मजाक कर रहा है। आखिर में ये बंदा है तो सही है कौन? इसके बाद इनकी शील्ड भी टूट जाती है हीरो के अटैक से। इसको देख करके इनके फट के चौसठ हो जाती है, और जो इतने सारे हीरो के अटैक होते हैं इनके ऊपर आकर के लग जाते हैं, जिससे इनकी भी हालत ख़राब हो जाती है और ये भी नीचे बढ़ जाते हैं। इनके बंदे बोलते हैं मार्कस, मैं बिलीव नहीं कर सकता यार, मार्कस भी गिर गए यहाँ पे। हीरो भी नीचे उतर आता है, बोलता है मैं जो तुम्हें मारने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जो मैजिक एबिलिटीज़ हैं वो तुमसे वापस लेने वाला हूँ। जिस तरीके से तुम मॉम के साथ करने वाले थे, अब मैं वही सब तुम्हारे साथ करूँगा। और अपने मैजिक से इनको नीचे पकड़ लेता है और इनके ऊपर कुछ बोन ब्रेकिंग नाम का अटैक करने जा रहा होता है। तभी इसको कोई आवाज़ लगाता है रुक जाने के लिए। हीरो भी रुक जाता है, देखता है पीछे की तरफ इसकी मॉम आ जाती है और सेना और कियान भी होते हैं। हीरो अपनी मॉम को देखता है और जो सेना कियान होती है इनको देखता है और मॉम से बोलता है, मॉम, इसकी जो मॉम होती है वो बोलता है, इली इतना काफ़ी हो गया, इतना काफ़ी है, अभी के लिए रुक जाते हैं। हीरो भी अपनी मॉम की इस बात को सुन के कुछ बोल नहीं पाता है। हीरो की मॉम अपने मन में सोच रही होती है, मेरे को पता है कि जो इले है वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन ये सोचना कि ऑलरेडी 7th क्लास का मेज बन चुका है, यहाँ तक कि उसने एक ऐसा गोलम भी बना दिया जिसको सब लोग विश्वास करते थे कि इसको कभी बनाया नहीं जा सकता है। उसकी पावर भी इतनी तगड़ी है कि उसने यहाँ पे एक स्वॉर्ड मास्टर को भी एक ही अटैक में ख़त्म कर डाला। मेरे बच्चे, बिना मेरे को पता चले हुए तुम इतने ज़्यादा पावरफुल मेज बन चुके हो, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन यहाँ पे मेरे इल को जिसके साथ फाइट करनी है वो मेरे फादर हैं। मैं इनको इस चीज़ के लिए तो माफ़ नहीं कर सकती, इन्होंने इल को मारने की कोशिश करी, लेकिन मैं यहाँ पे इल को भी फादर को मारने नहीं दे सकती हूँ। हीरो से बोलती है, तुमने जो है इन्हें सबक सिखा दिया है, मेरे को नहीं लगता कि दोबारा से ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। हीरो बोलता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर हमने इन दोनों को यहाँ पे जाने दिया आज, तो ये ऐसे लोग हैं जो कि अपना बदला लेने के लिए वापस आएंगे सबक सीखने के बजाय। हीरो की मॉम बोलती है, हाँ ये ऐसा हो सकता है कि हमारे से बदला लेने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास जो मैजिक रिकॉर्डिंग है वो है ना, उसकी वजह से ये लोग हमारे ऊपर ऐसी अटैक करने के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे और हमारे साथ कुछ ऐसा ऐसा करने के बारे में नहीं सोचेंगे। हीरो अपनी मॉम की बात को सोचते हुए बोलता है, हाँ वैसे बोलने को मॉम सही बोल रही है, अगर मैंने मार्कस अरियंत की मैजिकल एबिलिटीज़ को ले लिया उनसे, तो यहाँ पे जो एंटायर एम्पायर है वो हमारे खिलाफ हो जाएगा। यहाँ तक कि जो सब लोग हैं, सेना कियान, मॉम, ये सब लोग खतरे में पड़ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से। हीरो बोलता है ठीक है, फिर इनको जो है इसी जगह पे छोड़ देते हैं। वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है कि हमारी एबिलिटीज़ के साथ हम जो है कहीं पे भी जाकर के टाइटल ले सकते हैं, चलो कहीं बढ़िया सी एक शांत जगह पर जाकर के आराम से रहते हैं। हीरो की मॉम बोलती है चलो फिर ठीक है कर देते हैं, और हीरो से बोलती है कि तुम सही बोल रहे थे, मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा मूर्ख थी, मैं जो हूँ यहाँ पे तुम्हें मार्गस बनाना चाहती थी और इन सब चीज़ों में फंसा दिया मेरे चक्कर में तुम्हें। इस जो पावर है वो शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है लाइफ में, लेकिन जो प्यार है फैमिली के बीच में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे बेटे इली। हीरो बोलता है सही काम। तभी हीरो सैना और कियान से पूछता है, क्या तुम दोनों हमारे साथ अभी भी रहना चाहोगे हमारी फैमिली में? इस बात को तीनों सुनते हैं। फिर उसके बाद कियान, सैना और हीरो की मम बोलता है, ऑफ कोर्स हम जो है हमेशा साथ ही में रहेंगे। तभी हीरो इन सबको शुक्रिया बोलता है और जो अपना गोल्डन नाइट होता है उसको बुलाता है। गोल्डन नाइट भी आ जाता है यहाँ पे। हीरो बोलता है तुमने भी बहुत बढ़िया काम किया, आपसे मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, आज से तुम्हारा नाम ताना है। इस पर थैंक यू बोलता है इन्हें। हीरो बोलता है चलो फिर अब यहाँ से चलने की प्रक्रिया करता है और मैजिक कास्ट करने लग जाता है। लेकिन तभी कोई बंदा आ जाता है और इससे बोलता है मैं इस चीज़ को यहाँ पे होने नहीं दे सकता हूँ। गोल्डन नाइट भी सेंस कर लेता है इनकी तरफ एक अटैक आ रहा है करके, और हीरो लोगों के सामने आकर के हीरो हो गया, उसकी मॉम वगैरह सबको बचा लेता है जो अटैक आ रहा होता है उससे। तभी यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और हीरो इस ब्लास्ट को देखते हुए अपने मन में बोलता है, यार ये जो बंदा है सामने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। किसी बंदे की आवाज़ आती है, वो बोलता है जैसे कि एक्सेप्ट किया गया था ड्यूक साइक्लोन से, रॉयल गार्ड कैप्टन के लिए एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंस होता है, जो कि ड्यूक साइक्लोन के पीछे से बोल रहा होता है। हीरो बोलता है प्रिंस ये जो बंदा है इसके आगे। तब तो फिर हीरो जो है ताना से बोलता है, ताना अपना लेवल 3 पे अपग्रेड कर लो। ताना भी लेवल 3 पे चले जाता है, जिसके बाद है यहाँ पे ड्यूक साइक्लोन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। इस चीज़ को देख करके ड्यूक साइक्लोन भी चौंक जाता है और बोलते हैं ये क्या सीन चल रहा है भाई। और दोनों आमने सामने होते हैं और ड्यूक साइक्लोन हीरो से बोलते हैं कि तुम यहाँ पे हो कौन? तुम्हारे जैसे कोई टैलेंटेड बंदा है यार, तुम्हें तो हमारी एम्पायर की साइड पे होना चाहिए था, लेकिन तुमने यहाँ पे अरियन फैमिली पे अटैक किया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैमिली है एम्पायर की। इसी वजह से यहाँ पे तुमने जो बिल्लार्ड एम्पायर है उसके खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर करने जैसा काम कर दिया है। मैं चाहता तो तुम्हारे साथ मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तभी प्रिंस बोलता है कि ड्यूक साइक्लोन तुम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? जो हमारी एम्पायर की डिग्निटी उसका तो कुछ लाज
मास्टर को, यार हम जो है ऐसे धोखेबाजों को यहाँ पे इसी तरीके से छोड़ नहीं सकते, हम इन्हें मानना ही होगा, और ये जो है मेरा ऑर्डर है, तुम्हें इस चीज़ से ख़त्म करो यहाँ पे, और ताकि मैं जो ग्लिफर है उस पर अपने हाथ डाल सकूँ। इसका मतलब ये जो हीरो की मॉम पे ये अभी भी एम बना के रखा होता है कि हाँ भाई मेरे को कुछ भी करके आज से पाना है। ये हीरो को इस बात को सुन के गुस्सा आ जाता है, बोलता है ये जो बास्टर्ड है, और ड्यूक साइक्लोन से बोलता है मेरे को माफ़ करना है ड्यूक साइक्लोन, लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसे इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हारा जो एम्पायर है इसको ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैं जो ये बास्टर्ड है इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने जाने वाला हूँ। और मैजिक एक्टिवेट कर लेता है और ताना से बोलता है कि तुम ड्यूक साइक्लोन को जाके रोको। इसका गोल्डन नाइट भी तैयार हो जाता है उसको रोकने के लिए, और अपने हाथ में जो गोल्डन सॉर्ड होती है उसको भी ले आता है। इसके बाद दोनों आमने सामने होते हैं, ड्यूक साइक्लोन बोलते हैं चलो फिर आ जाओ। हीरो जो ये ड्यूक साइक्लोन होता है इसके सामने जो प्रिंस होता है इससे बोलता है कि अब तुम्हारा जो अपोनेंट है मैं हूँ, और उसको बहुत ही गुस्से की नज़र से घूरते देखता है और बोलते हैं चलो स्टार्ट करते हैं। इसको देख के प्रिंस की बहुत गंदी वाली फट जाती है। हीरो जो है इससे बोलता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था, लेकिन तुम जो हो यार इस तरीके से मेरी मॉम की तरफ देख रहे हो ना यार, मैं इस नज़रिए से देखने के चक्कर में तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। तो साला तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने तो मेरी मॉम के बारे में ऐसे बात करे। तभी यहाँ पे जो हीरो की मॉम होती है बोलती है ये ले। हीरो को इस तरह देखता है, बोलती है कि हम जो है यहाँ से सिर्फ जा ही नहीं सकते, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा अगर हमने प्रिंस के साथ फाइट कर ली। तो हीरो भी इनको देखता है, बोलता है मॉम आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खुद के प्लान्स हैं, ये अगर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाएगा, हमने इसे इसी तरीके से छोड़ दिया। तो फिर उसकी तरफ देखता है और उसकी सेना की तरफ देखता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल कास्ट करने लग जाता है, जो इन्फिनिटी मैजिक एरो नाम का अटैक होता है, उसी से फिर से इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे तीरों की बरसात होने लग जाती है इन सबके ऊपर। अब बताता है कि एक स्वॉर्डमैन जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर के लेवल पे पहुंच चुका है, उसकी बॉडी एक आर्मर की तरह काम करती है अगर कंपेयर किया जाए जो नॉर्मल सिविलियन या फिर मेज है उनके जैसे। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रिंस है इसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, फिर से इनके ऊपर अटैक करने लग जाता है। और जो प्रिंस के बंदे होते हैं बोलते हैं ये तुम्हारे को ज़्यादा मदद नहीं करने वाला, और लेकिन फिर भी यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है अटैक किया जा रहा होता है उनके ऊपर। और लास्ट में अपना जो हैमर, एक बहुत बड़ा सा फोर्स हैमर नाम का कुछ अटैक होता है, इसके ऊपर करने चला जाता है प्रिंस को। इसको देख के इसकी फट जाती है, और यहाँ पे जो हीरो होता है अपने हैमर से इस प्रिंस के ऊपर एक तगड़ा वाला अटैक कर देता है, जिसके चक्कर में प्रिंस की भी हालत ख़राब हो जाती है, और इसके जितने भी सारे यहाँ पे सैनिक थे सबके सबकी बैंड बजा के रख देता है हीरो। जो हीरो होता है बोलता है ये जो है यार इसकी वजह से यहाँ पे इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा इंजरीज होने वाली हैं, साथ ही में अंदरूनी और बाहरी दोनों इंजरीज होगी, इसकी वजह से ये बंदा अपना जो डिवाइन मैजिक है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जो इसकी इंटरनल इंजरीज है वो काफ़ी ज़्यादा समय लेने वाली है सही होने के लिए। इसको देखते हुए साइक्लोन बोलता है योर हैनेस आपको क्या हो गया। तभी ताना भी इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। इसको देखते हुए ड्यूक साइक्लोन अपने मन में बोलता है यार मैं वहाँ जा करके उनकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा सा भी अपना गार्ड डाउन किया ना यार, वहीं पे मेरे को मारा जा सकता है। इन दोनों के बीच में इसी तरीके से लड़ाई चल रही होती है। हीरो ताना से बोलता है ताना रुक जाओ। हीरो की कमांड मिलते ही यहाँ पे जो गोल्डन नाइट होता है ये भी रुक जाता है और एकदम अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर जैसा कुछ बना लेता है। ड्यूक साइक्लोन इसको देखते हुए बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। उसके ऊपर अपनी मल्टीपल शॉट बना करके अटैक कर देता है ताना के ऊपर, लेकिन ताना के ऊपर इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा होता। इसके बाद अपने एक तगड़े अटैक से अटैक करने जाता है, बोलता है चलो इसको करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ताना होता है उसके ऊपर इस अटैक का भी कुछ असर नहीं हुआ होता। इसको देखते बोलता है धत्तेरे की यार। यहाँ पे जो ताना होता है तभी अचानक से इसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। ये बंदा बोलता है यार मैंने सोचा था मैंने इन्हें पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पे तो ये थोड़ी देर में यहाँ पे आप पलक चिपकाने के टाइम के बराबर में गायब हो गए। हीरो इसके सामने आ जाता है और अपने हाथ में जो मैजिक रिकॉर्डिंग वाली चीज़ होती है उसको निकाल लेता है, कॉइन जैसा था जो, उसकी डुप्लीकेट कॉपी जैसी बनाने लग जाता है। हीरो बोलता है मैंने कहा था कि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इसकी कॉपी नहीं बनाऊंगा। तुमने यहाँ पे जो कुछ भी किया है वो सब के सब इस मैजिक कैप्चर में रिकॉर्ड है। अगर तुमने यहाँ पर हमारे पीछे आने की कोशिश करी या हमसे पंगा लेने की कोशिश करी दोबारा, मैं इसको हर जगह पे फैला के रख दूंगा। जो ड्यूक साइक्लोन होता है वो भी हीरो को देखता है और उस जो हीरो होता है ड्यूक साइक्लोन से बोलता है मेरे को माफ़ कर देना यहाँ पे जो कुछ हुआ उसके लिए, और अपना टेलीपोर्टेशन इस मैजिक कास्ट करने लग जाता है। यहाँ पे बोलता है मैं उम्मीद करूंगा कि हम दोनों एक दूसरे को भी एनिमी की तरह ना देखे दोबारा से। इस पर ड्यूक साइक्लोन कुछ नहीं बोलता। उसके बाद हीरो यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है अपने मॉम सबके साथ। इसको देखते हुए ड्यूक साइक्लोन बोलते हैं कि यही जीनियस बच्चा है यार ये। मैं उम्मीद करता हूँ काश हम दूसरे सर्कमस्टेंसेस के उसमें मिले होते, दोस्त बन के मिले होते, दुश्मन बन के ना। चलो जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो ये रायता फैला है इसको कैसे समेटूँ। इसके बाद बताया जाता है कि जो इंसिडेंट हुआ था मार्कस के हाउस पे, ये जो है पूरे के पूरे कंटिनेंट में एकदम न्यूज़ की तरह फैली है यार, कि यहाँ पे एक जो 7th क्लास का मेज है और उसका जो गोल्डन नाइट है इसके बारे में चर्चा हर जगह होने लगे। और ये बताया जा रहा था कि जो एक पावरफुल ग्रैंड मास्टर जितना बंदा है, और ये हर जगह धीरे धीरे करके फैलना चालू हो गई। और यही जो एक ऐसी चीज़ थी जिसने पूरे के पूरे जो कंटिनेंट थे उनको हिला करके रख दिया है कि यार एक इतना छोटा सा बच्चा, वो भी 7th क्लास का मेज, साथ में उसने एक गोल्डन नाइट बना रखा है। ये सबके लिए शॉकिंग बात थी।
फिर इसके बाद दूसरी जगह पहाड़ों में वादियों के बीच एकदम शांति भरी माहौल में हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लड़ाई होने के बाद घर वापस आ रखा होता है हीरो, और यहाँ पे वो बैठ करके सोच रहा होता है कि अब यार अब मेरे को क्या करना चाहिए। मैंने यहाँ पे बेसिकली जो अरिहंत की फैमिली है वहाँ पे जा करके इतना बड़ा लफड़ा कर लिया, वहाँ पे जो एक प्रिंस था उसको मैंने इतना ज़्यादा इंजर्ड कर दिया, और वहाँ पे मैं मतलब दूसरे को भी पीट पूट करके आ रखा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ से बंजारक वापस जाऊँगा अपने जहाँ मैं पहले रहता था, तो वहाँ के लोगों को भी इससे नुकसान ही होगा, क्योंकि मेरे पीछे वहाँ भी आ सकते हैं। और मैं यार यहाँ पे जो एम्पायर है या फिर किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने किसी को बोल दिया या फिर कुछ कर दिया ना यार, तो जो एम्पायर है वो मेरे पीछे पड़ जाएगा और मेरा वहीं पे सर कटवा के वो कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स यार मेरे पास यहाँ पे जो उनका मैजिक कैप्चर वाला जो सीक्रेट है वो है, सो वो अभी के लिए तो मेरे पीछे नहीं आना चाहेंगे। और मैंने इस लड़ाई से काफ़ी कुछ सीख लिया है, जो मेरी कास्टिंग स्पीड है, साथ में जो मेरा कॉम्बिनेशन है दूसरी स्पेल्स के साथ, और इससे भी बढ़िया मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं श्योर हूँ कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बन जाऊँगा अगर मैंने यहाँ पे कुछ और ज़्यादा सपोर्टिंग स्किल्स को सीख लिया। जो गोल्डन नाइट है उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी इस फाइट में, वो जो है एक ग्रैंड मास्टर जो कि ड्यूक साइक्लोन थे उनके साथ पूरी तरीके से टक्कर दे पा रहा था। यहाँ तक कि जो 5 साल का हार्ड वर्क है ना यार मेरा, जो मैंने इस गोलम के पीछे लगाया था, वो सही में काफ़ी काम आया। अगर मैं इस जैसे बहुत सारे गोलम्स बना दूँ तो यहाँ पे मैं इनसे पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। लेकिन ये जो है मेरे को कम से कम 3 साल बना लगेगा एक गोलम को बनाने में खाली, और इसकी जो बनाने की कॉस्ट होगी ना यार वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा बिगेस्ट चीज़ मैंने इस फाइट में सीखी वो ये थी कि जो पावर है एक ग्रुप की, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई एक जो अकेला बंदा है चाहे भले कितना ताकतवर हो वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यहाँ तक जितने भी सारे नेशन हैं उन्होंने लोगों को हायर भी कर लिया था कि वो मेरे पीछे पड़ लगा सके कि भाई ये बंदा गया तो गया कहाँ, उसके बाद आओ, और मेरे बारे में खबर सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे उनमें से कुछ के पास सही इरादे होंगे, कुछ बुरे इरादे के साथ मेरे पीछे आ रखे होंगे, लेकिन उसके पहले मेरे को अपनी खुद की फोर्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि जब वो लोग मेरे से पहुंचे तो उन्हें मैं सरप्राइज़ दे सकूँ बढ़िया वाला। लेकिन अब मैं करूँ तो सही यार, करूँ कैसे। तभी हीरो के कमरे में हीरो की मॉम या फिर कोई आ जाता है, उससे बोलती है मैं अंदर आ रही हूँ। इस पे हीरो बोलता है चलो फिर आ जाओ अंदर। यहाँ पे जो हीरो की मॉम हो गया, कियान हो गया, सैना, तीनों की तीनों आर की होती है। हीरो बोलता है क्या हो गया मॉम। इसके बाद जो हीरो होता है बोलता है यहाँ पे जो है हमारे बीच में जब से वो इंसिडेंट हुआ है ना यार, थोड़ी बहुत ऑकवर्डनेस आ रही है। हीरो की मॉम ईद से बोलती है मुझे एक बात बताओ तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से थे। हीरो बोलता है मॉम मैं यहाँ पे ऐसा नहीं था कि मैं आपको बताना नहीं चाहता था कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मैंने इस बात को इसलिए छिपाया क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास करता था कि कोई भी इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा कि मेरे जैसा कोई बच्चा वो भी इतनी कम उम्र में इस लेवल पे पहुंच सकता है। क्योंकि मेरे को पता था कि मैं जो हूँ इस बात से आपको भी खतरे में डाल सकता हूँ, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो ये दिक्कत हो सकती है। हीरो जो है बोलता है मैं जो इन्हें अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जो हीरो होता है बोलता है मैं जो हूँ अभी भी आपका एक लौता बेटा सन इल हूँ यहाँ पे, आपको मेरे से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बारे में। जो हीरो की मॉम होती है अपने मन में बोलती है इल जरा तुमने सही कहा यार, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम किसी भी क्लास के मेज बन जाओ, आखिर आखिर में रहोगे तो तुम मेरे बेटे इली। उसके बाद हीरो से बोलती है मेरे को माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ तुम्हारे जो कारण है उसको जाने हुए यहाँ पे इस तरीके से ट्रीट किया। हीरो बोलता है क्या ही हो गया अगर लोगों को एहसास हो जाए कि मैं कितना ज़्यादा प्रतिभाशाली हूँ और मेरे को इतने ज़्यादा प्रशंसक मिल जाए, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। हीरो की मॉम बोलती है हाँ बोल तो तुम यहाँ पे सही रहे हो। अभी हीरो बोलता है एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। हीरो की मॉम कियान और सन्ना बोलते हैं क्या बताना चाहते हो। हीरो बोलता है कि अब इस इंसिडेंट की वजह से हम लोग वापस अपने जो गाँव बंजारे गए वहाँ नहीं जा सकते। सो मैं ये सोच रहा था कि अब हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए। यहाँ पे जो है टोटल 5 एम्पायर हैं ईस्टर्न पार्ट में सैटर्न कंटिनेंट के, जिनमें बहुत ज़्यादा मैजिक टावर्स भी हैं। जो वेस्ट है उसको डिवाइड किया गया है यहाँ पे 100 नेशंस के अंदर, जिनके अंदर कुछ ही ऐसे नेशन है जो स्ट्रांग है, और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास तो खुद का मैजिक टावर ही नहीं है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जा करके एक मैजिक टावर बनाऊँ किसी भी एक नेशन में जहाँ पे अभी तक कोई मैजिक टावर हुई ना। कियान बोलती है क्या एक मैजिक टावर। हीरो बताते हैं हाँ ये जो है बिल्डिंग है, जैसे कि हम पहले वहाँ बंजारक में थे जब वहाँ जाया करते थे ना टावर मास्टर की बिल्डिंग में, वही बिल्डिंग को हम मैजिक टावर बोलते हैं। जो 7th क्लास के मेज या फिर उनसे ऊपर के मेज होते हैं वो इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक जो मैजिक टावर होता है इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि यहाँ पे हज़ारों लाखों सैनिकों को अकेले मार सके अगर यहाँ पे लड़ाई हो जाए। सो जो नेशंस हैं वो यूजुअली इन चीज़ों के लिए, जो अगर कोई बंदा उनके नेशन में आकर के मैजिक टावर बनाना चाहे तो उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करता है, जगह हो गया पैसा ऐसा सब कुछ प्रोवाइड करता है, बस उनके देश में मैजिक टावर बनना चाहिए। इस बात को सुनकर के दोनों बोलता है वाह यार ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़िया चीज़ है। सैना बोलती है तब तो फिर हम कौन सी जगह में कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं मैजिक टावर को। हीरो बोलता है इस जगह पे, ये जो है टोलियान किंगडम है,
ये बहुत ही बड़ी जगह है, इसमें जो उपजाऊ ज़मीन है वो भी काफ़ी बढ़िया है, इसके पास जो पॉपुलेशन है वो भी ठीक ठाक ही है, और यहाँ की जो मिलिट्री है इसके आसपास के जो देश हैं उनसे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर एक जो स्ट्रॉन्ग नेशन है लेकिन उसके पास मैजिक टावर नहीं होगा खुद का, तो वहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं आसपास में वो हर साल आते हैं, जिसकी वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और मॉन्स्टर इनकी आधे से ज़्यादा फसल असल ज़मीन वमीनों को तबाह करके चले जाते हैं। खास करके यहाँ पे जो इनके ये टोलियन किंगडम वालों के आसपास मेंटिकोर वैली नाम की जगह है, वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही मॉन्स्टर आते रहते हैं। अगर हमने इन लोगों को बोला कि हम वहाँ पे जो ये मेंटिकोर वैली है इसमें से मॉन्स्टरों का सफाया कर देंगे, तो टोलियन किंगडम है पक्का इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। हीरो की मम बोलती है और भी कुछ चीज़ें क्या है यहाँ पे। हीरो बोलता है जो किंग है वो काफ़ी बढ़िया बंदा है, साथ में जो उसके आसपास के लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। बस ये बात ऐसी है कि जो प्रिंस हैं उनके बीचों में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लेकिन उनमें से भी अभी भी कोई ऐसा नहीं है जो कुछ कर पाया हो। जो हीरो की मम बोलती है कि ये बुरा नहीं है, हीरो बोलता नहीं ये ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेजेस होंगे जो कि इंटरेस्ट रखते होंगे पावर में, लेकिन जो एक मैजिक टावर है उसको देखा जाए तो ऑफिशियली वो किसी भी मामले में पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करता है। सो जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम जिस पे हमें फोकस करना चाहिए वो होनी चाहिए कि जो मेंटिकोर वैली है और जो ऑर्क फॉरेस्ट है वहाँ पे, मैं श्योर हूँ कि जो मिलिट्री है वो किंगडम की वो देख सकती है आराम से जो ऑर्क फॉरेस्ट में मॉन्स्टर है उनको, तो लेकिन यहाँ पे अगर उन्होंने सारे के सारी फोर्सेस को ऑर्क फॉरेस्ट में भेज दिया तो यहाँ पे जो मेंटिकोर वैली है उसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर हमने किसी भी तरीके से यहाँ पे मैनेज कर लिया वहाँ पे ये जो मॉन्स्टर इनके साथ निपटना, तब तो फिर हम वहाँ पे किंगडम में आराम से मैजिक टावर बना सकते हैं, और इससे हमारा इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाएगा किंगडम में। इस बात को तीनों सोचते हैं। जो कियान होती है बोलती है कि मैं वहाँ पे अपने लिए कोई स्वॉर्डमैनशिप का मेंटर ढूंढ पाऊंगी। हीरो बोलता है हाँ मैं तुम्हें जो यहाँ पे सिर्फ ब्रीथिंग टेक्निक वगैरह सिखा सकता हूँ और कोई स्वॉर्डमैनशिप नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं स्वॉर्डमैन हूँ नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि वहाँ जा कर के हम तुम्हारे लिए कोई बढ़िया सा मेंटर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो टोलियन किंगडम है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो नाइट्स वगैरह हैं वो हैं, तो उनमें कोई ना कोई तो ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारे सिखाने के लायक हो। हम साथ ही मिलकर के ढूंढेंगे। हीरो की बात सुनकर के ज्ञान बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सैना होती है बोलती है तुम मेरे को पढ़ाना जारी रखना, ठीक है ना। ये मार्किस फैमिली में जो इंसिडेंट हुआ उसकी वो देखते हुए हमें सही में लगा यार कि हम उसके सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। मेरे को लगा यार मैं खुद को वहाँ पे बचा तो सकती हूँ, लेकिन जब तुम्हें देखा तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं ये भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं जो हूँ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हूँ। हीरो भी इनको देखता है और बोलता है चलो भी ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हीरो की मम बोलती है मेरे को भी यहाँ पे मैं भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हूँ। तीनों के तीनों मोटिवेट हो जाते हैं। हीरो बोलता है चलो फिर ठीक है। अब जब सब लोग इस बात पे एग्री हो ही चुके हैं तो अब चलो चलते हैं टोलियन किंगडम की तरफ। फिर टोलियन किंगडम में एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जंगल की तरफ ये जो राजा होता है वो आ रखा होता है, और यहाँ पे इसके सैनिक इसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बोलते हैं महाराज आप जरा ध्यान रखिए, यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो देखने से लग रहा है कि बढ़ चुके हैं पहले से। जो महाराज होता है वो बोलता है अगर इसी तरीके से जो मॉन्स्टर बढ़ते रहे तो यहाँ पे जो हमारे आम नागरिक हैं मुसीबत में आ जाएंगे, कि यहाँ पे कोई हीरो नहीं है जो कि हमें बचाने के लिए आ जाए।